राधा धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 गोविंद प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा गोविंद बिहारी राधा श्री राधा श्री राधा श्री कृष्ण प्यारी राधा 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 श्री कृष्ण की प्यारी राधा 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 सखी शिरोमणि राधा श्री राधा श्री राधा सखी शिरोमणि राधा श्री राधा श्री राधा लाल प्यारी राधा 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 बिहारी राधा 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 रसिया की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा रसिया की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय जगत जननी श्री राधा महारानी की जय श्री सीतापति रामचंद्र की जय राधापति कृष्ण चंद्र की जय लक्ष्मीपति श्रीमन्नारायण भगवान की जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय श्री रंगनाथ स्वामी की जय श्री द्वारिकानाथ स्वामी की जय श्री बद्रीनाथ स्वामी की जय श्री गोवर्धननाथ स्वामी की जय श्री विराट भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री गौ माता की जय श्री गौवंश की जय सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे एक बार देवता लोग वेद व्यास जी के पास गए और हाथ जोड़ करके विनय करने लगे, भगवान आपने लोक कल्याण के लिए वेद का 4 भाग में विभाजन किया, 18 पुराणों की रचना किया, 6 शास्त्रों की रचना किया, विविध कल्याणप्रद मार्गों का निरूपण किया है वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में। तो क्या ऐसा कोई सरल उपाय है, सुगम उपाय है जिस मार्ग पर सभी प्राणी सुगमता से, सरलता से चल सके? क्योंकि वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में आपने जो कल्याणप्रद विविध मार्गों का निरूपण किया है, व्रत है, तपस्या है, उद्यापन है, वो सब कठिन है, सभी प्राणी उसका अनुमोदन नहीं कर सकते, उस मार्ग पर नहीं चल सकते। तो क्या कोई सरल मार्ग भी है जिस मार्ग पर चल करके सभी प्राणी सुगमता से भगवान को प्राप्त कर ले? देवताओं की प्रार्थना पर वेदव्यास भगवान ने देवताओं से कहा, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। आलोड्य माने देखना, आलोड्य सर्वशास्त्राणि, सभी शास्त्रों को मैंने देखा है। विचार ही पुनः पुनः, एक बार दो बार नहीं, बारंबार विचार किया है कि संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण सिद्धांतों का निचोड़ क्या है आखिर, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ क्या है, इस पर मैंने बारंबार विचार किया है, एक बार दो बार नहीं। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। तो बारंबार विचार करने पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं देवताओं कि निश्चिंत होकर के जीव भगवान श्री हरि का ध्यान करता रहे। इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। हरिर्नामयो 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 केवलम कलौ नास्ते नास्ते नास्त्रिगति अन्यथा। इस कराल कली काल में हरि का नाम ही सार है, हरि का नाम ही सार है, हरि का नाम ही सार है।
भव सागर से पार होने के लिए हरि नाम से बढ़कर के अन्य कोई दूसरा सरल सुगम साधन है ही नहीं। बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र लोग जब सब प्रकार का साधन करके हार गए, परमात्मा को वे प्राप्त नहीं कर पाए, तो स्थिर होकर के वे भी भजन करने लगे, परमात्मा को प्राप्त कर लिए। भक्ति के सुंदर पदों का गायन करते हुए मीरा जी, सूर जी, तुलसी जी, चैतन्य परम प्रभु जी, नरसिंह मेहता जी, तुकाराम जी, ब्रह्मानंद जी, बहुत से भक्त कवि हो गए हैं। वे स्थिर होकर के भजन करने लगे, भजनानंदी हो गए और परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। समुद्र मंथन कथा के अंतर्गत भगवान की कच्छप अवतार से लेकर के मोहिनी अवतार तक की कथा को जो श्रवण करते हैं उनके सारे उद्योग सफल हो जाते हैं। परीक्षित, समुद्र मंथन कार्य देवता लोग, दैत्य लोग मिलकर के किए, समान कार्य किए, समान परिश्रम रहा, समान उद्देश्य था अमृत की प्राप्ति, लेकिन फल में भेद हुआ। वह इसलिए भेद हुआ फल में, देवता लोग भगवान के बल का आश्रय लेकर के समुद्र मंथन कार्य किए, दैत्य लोग अभिमान में डूबे हुए थे, भगवान के बल का आश्रय नहीं लिए, इसलिए फल में भेद हुआ। जगत का जो भी कार्य आप अपने हाथ में लिए हैं, भगवान के बल का आश्रय लेकर के कार्य करिए। नाथ करने कराने वाले तो सब आप ही हैं, मैं तो केवल निमित्त हूँ। आपकी ही कृपा से कार्य सफल होगा, आप ही सब करने कराने वाले हैं। भगवान के बल का आश्रय लेकर के कार्य करेंगे तो प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और जो अभिमान में डूब करके मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा किया गया है, ऐसा कहता है, हर कार्य में उसे असफलता हाथ लगती है। पत्ते पत्ते में भगवान की सत्ता समाई हुई है, बिना भगवान की कृपा के जगत के कोई कार्य होते नहीं। देवता लोग अमृत पान करके अमर हो गए हैं, दैत्य लोग अमृत से वंचित रहे, बिगड़ गए दैत्य लोग। वहीं वैकुंठ लोक में क्षीर सागर के निकट घनघोर देवासुर संग्राम हुआ, जो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में देवासुर संग्राम के नाम से विख्यात हुआ। देवताओं की विजय हुई, दैत्य सब परास्त हो गए, यहां तक कि महाराज बलि भी धराशायी हुए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे, भृगुनंदन ब्रह्मा जी के पुत्र भृगुनंदन शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या को सिद्ध कर लिए हैं। ओम ह्रौं जुं शाह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृता स्वः भुवः भुवः ओम सः जुं ह्रौं ओम। इस मंत्र का जाप करने से आपके दोनों पैर के अंगूठे के नख से लेकर के शिखा तक अंग प्रत्यंग सक्रिय हो जाता है। संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र है, ये शुक्राचार्य जी सिद्ध कर लिए हैं। इस मंत्र का प्रयोग करके जिन दैत्यों के अंग प्रत्यंग सही सलामत थे, उनमें प्राण का संचार करने लगे संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से। बलि को भी जीवित कर दिए शुक्राचार्य जी। गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव मैं तो वीर गति को प्राप्त हो चुका था, आपकी कृपा से मुझे जीवन दान मिला। भृगुवंशी ब्राह्मण महात्मा बलि से एक दिव्य यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में अग्निदेव सुंदर 4 हरे हरे घोड़े से जीते हुए सूर्य के समान तेजस्वी रथ प्रदान किया, अक्षय तुणीर प्रदान किया, जिससे कितनों भी बाण निकालो उसमें बाण भरा ही रहता था, खाली नहीं होता था वो तरकस। अक्षय तुणीर और तरकस प्रदान किए, सूर्य के समान तेजस्वी रथ प्रदान किए अग्नि देवता। इनके दादाजी प्रहलाद जी दिव्य स्वर्गीय फूलों की माला पहनाए अपने पौत्र बलि को, यशस्वी होने के लिए, विजयी होने के लिए। भृगुवंशी ब्राह्मणों को नमस्कार किए महात्मा बलि, उन्हें प्रणाम करके स्वस्ति वाचन करके दैत्यों को संगठित करके स्वर्ग पर पुनः चढ़ाई किए। इस बार महात्मा बलि की विजय हुई। देवता लोग अमृत पान कर चुके हैं, उसके बाद भी ये परास्त हुए। अब स्वर्ग में महात्मा बलि का राज्य हो गया।
न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवंत भद्राणी नरेश्वराणाम। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं सत्य है, जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण गोविंद और गौओं को अपना सर्वस्व मानते हैं और जिन पर गौ गोविंद और ब्राह्मणों की कृपा की सर्वत्र वर्षा होते रहती है, उनका जीवन में कभी अमंगल नहीं होता। जब स्वर्ग का राज्य मिला बलि को, तो गुरुदेव शुक्राचार्य के चरणों पर न्यौछावर कर दिए कि गुरुदेव आपकी ही कृपा प्रसाद है। मैं तो देवासुर संग्राम में वीर गति को प्राप्त हो चुका था, आपने जीवन का संचार किया मेरे मृतदेह में, आपकी ही कृपा से स्वर्ग का राज्य मुझे मिला है, तो मैं आपको समर्पित करता हूँ, इसे आप स्वीकार करिए, स्वर्ग का राजा आप हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र भृगुनंदन शुक्राचार्य ने कहा, बेटा बलि, इस स्वर्ग का राज्य लेकर के मैं क्या करूंगा, इसे तुम ही अपने पास रखो, लेकिन जब तक मेरा कहना मानते रहोगे, ये स्वर्ग की लक्ष्मी तभी तक तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी। जिस दिन हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, हमारा तिरस्कार करोगे, उस दिन स्वर्ग लक्ष्मी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगुनंदन शुक्राचार्य जी अपने शिष्यों से अत्यंत स्नेह करते हैं। शुक्राचार्य ने कहा, देखो बलि, अभी तुम न्यायता इंद्र के पद पर आसीन नहीं हुए हो। इंद्र का नाम शतक क्रतु है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही न्यायपूर्वक इंद्र के पद पर आसीन होता है। तो ऐसा करो बेटा, तुम 100 अश्वमेध यज्ञ कर डालो, फिर न्यायपूर्वक इंद्र के पद पर आप आसीन रहोगे। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कक्ष नामक पवित्र स्थान में ब्रह्मा जी के पुत्र भृगुनंदन शुक्राचार्य के नेतृत्व में भृगुवंशी ब्राह्मणों को यज्ञ में दीक्षित करके महात्मा बलि बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करना। एक एक करके वे अपने अश्वमेध यज्ञ संख्या को बढ़ा रहे हैं। इधर देवताओं की माता अदिति चिंतित हो गई। एक दिन अपने पति देव कश्यप ऋषि से विनय करने लगी, मेरे धर्मात्मा देवता पुत्र लोग दर दर ठोकर खा रहे हैं, उनके शत्रु दैत्य लोग राज्य को उनसे छीन लिए हैं। आप जैसे धर्मात्मा प्रजापति के रहते हुए हमारे धर्मात्मा पुत्र कष्ट पा रहे हैं। भगवान, स्वर्ग का राज्य पुनः देवताओं को मिल जाए, ऐसा कोई युक्ति कृपा करके बताइए। प्रजापति कश्यप ऋषि ने कहा कि देखो अदिति, सुख दुख का कारण ये जीव स्वयं है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोका। सारा संसार कर्म रूपी रस्सी से बंधा हुआ है, ना कोई किसी को सुख दे रहा है, ना कोई किसी को दुख दे रहा है। प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मानुसार ही सुख दुख प्राप्त करते हैं। फिर भी यदि तुम अपने देवता पुत्रों की कल्याण चाहती हो तो तुम भगवान नारायण की आराधना करो। उनकी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान के प्रति किया गया सत्कर्म सुंदर श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसमें जो आप उत्साह से धन खर्च कर रहे हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। पुण्य का जड़ पाताल तक जाता है। भगवान के प्रति किया गया सत्कर्म कभी निष्फल नहीं होता, सुंदर श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। उनकी आराधना कभी व्यर्थ जाती नहीं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने संतान प्राप्ति के लिए पयोव्रत का अनुष्ठान मुझे बताया था। अदिति, वही पयोव्रत का अनुष्ठान तुम करो। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक तुम भगवान नारायण की आराधना करो। पय माने होता है दूध। पयोव्रत का मतलब है कि उसमें दुग्ध का ही प्रयोग किया जाता है। गौ दुग्ध से विष्णु सहस्त्र नाम से गोपाल जी का अभिषेक करो, तुलसी जी का अभिषेक करो। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत करो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के समक्ष सुंदर भक्ति के पदों का गायन करो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुंदर उनके समक्ष नृत्य करो। गौ दुग्ध से निर्मित खीर भगवान को भोग लगाओ। गौ दुग्ध से निर्मित वही खीर ब्राह्मणों को जिमाओ। गौ दुग्ध से निर्मित वही खीर 12 दिनों तक तुम स्वयं सेवन करो।
इस प्रकार के तुम्हारे पयोव्रत के अनुष्ठान से भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर के तुम्हारे मनोरथों को अवश्य पूर्ण करेंगे। और इस कन्या में एक दिन पहले से ले लेना, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से एक दिन पहले अमावस्या को सुअर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी से अपने शरीर का मार्जन करना, प्रार्थना करना। हे वसुंधरे, पूर्व काल में वामन अवतार लेकर के भगवान ने अपने पैरों से तुम्हें नापा है, तुम पर अश्व और रथ चला करते हैं। मेरे इस जन्म और पूर्व जन्म के संचित समस्त पापों को तुम नष्ट कर दो। वाराह अवतार लेकर के रसातल से पृथ्वीपति वाराह भगवान ने आपको उद्धार किया है। इस प्रकार से प्रार्थना करना। और यदि सुअर की मिट्टी खोदी हुई ना मिले तो ऐसी ही मृतिका ले लेना और अपने शरीर से मार्जन करके प्रार्थना करना। हे वसुंधरे, पूर्व काल में भगवान वाराह अवतार लेकर के रसातल से आपका उद्धार किए हैं। आपके ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। मेरे जन्म जन्मार्जित समस्त पापों को तुम नष्ट कर दो। इस प्रकार से प्रार्थना करना। अब तो अपने पति देव कश्यप ऋषि के बताए हुए समय की प्रतीक्षा करने लगी देवताओं की माता अदिति। जब फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा तिथि आया तो फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत भगवान नारायण की पयोव्रत से आराधना की। गौ दुग्ध से विष्णु सहस्रनाम से गोपाल जी का नित्य अभिषेक करती, तुलसी जी का अभिषेक करती, गौ दुग्ध से निर्मित खीर भगवान को भोग लगाती, वही ब्राह्मणों को जिमाती, भगवान के समक्ष सुंदर भक्ति के पदों का गायन करती। अपनी कुटिया में ही देवताओं की माता अदिति भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के समक्ष सुंदर नृत्य करती। गौ दुग्ध से निर्मित खीर ही स्वयं सेवन करती रही 12 दिन तक, 12 दिन तक, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक। इस प्रकार से भगवान का ध्यान, स्मरण, कथा, कीर्तन, उत्सव, महोत्सव मनाते हुए वो पयोव्रत का अनुष्ठान संपूर्ण किए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित, अदिति के पयोव्रत से भगवान नारायण संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। देवताओं की माता अदिति की कुटिया में भगवान प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथ नारायण वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कश्यप ऋषि और देवताओं की माता अदिति भगवान नारायण की भूरी भूरी स्तुति की। स्तुति करके मौन हो गए। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं की माता अदिति, जिस उद्देश्य से पयोव्रत का अनुष्ठान तुम की हो वह तुम्हारे मनोरथ को मैं जानता हूं। तुम चाहती हो कि तुम्हारे देवता पुत्रों को स्वर्ग का राज्य पुनः उसे प्राप्त हो जाए। उनके शत्रु दैत्य जो स्वर्ग के राज्य पर काबिज हैं वे वहां से बहिष्कृत हो जाए, उन्हें देवता लोग खदेड़ दे, ये तुम चाहती हो। लेकिन मैं पूर्व में प्रहलाद जी को वर दे चुका हूं, उनके कुल में किसी को मारूंगा नहीं। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन हुए, देवता लोग नहीं जीत पाए तो ब्राह्मण बनकर के प्राण को दान में मांग लिए। विरोचन नंदन बलि का राज्य है स्वर्ग में, तो हम प्रहलाद जी को वर दे चुके हैं पूर्व में, मैं बलि को मार नहीं सकता। लेकिन मेरी आराधना व्यर्थ नहीं जाती। जिस उद्देश्य से मेरी आराधना की हो वो भी पूरी होगी। भगवान एक गुप्त मंत्रणा किए देवताओं की माता अदिति से। भगवान ने कहा कि मैं आपका पुत्र बनूंगा और बलि के पास जाकर के उनकी सारी संपत्ति उनसे दान में मांग करके तुम्हारे पुत्र देवराज इंद्र को दे दूंगा। लेकिन इस बात को देवताओं की माता अदिति आप अपने तक ही सीमित रखिएगा, प्रकट न करिएगा। देवताओं का कार्य जितना गुप्त रहता है, गोपनीय रहता है, उतना ही जल्दी वो सिद्ध होता है। आप किसी को इस बात को प्रकट नहीं करना, गुप्त रखना। जो आज्ञा कह करके देवताओं की माता अदिति सहमति प्रदान की। भगवान अंतर ध्यान हो गए। कश्यप ऋषि के शरीर में भगवान प्रविष्ट हो गए, दिव्य तेज से वे युक्त हो गए। कश्यप ऋषि ने उस दिव्य तेज का आधान किया। देवताओं की माता अदिति भगवान को बड़ी प्रसन्नता से अपने गर्भ में धारण की और भादो मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, जिसे विजया द्वादशी भी कहा जाता है, भगवान वामन अदिति के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की जय। वामन अंगुल के थे इसलिए वामन ब्रह्मचारी कहलाए। इंद्र के छोटे भाई होने के कारण उपेंद्र भी कहलाए। देवताओं की माता अदिति अपने पुत्र उपेंद्र को कटी वस्त्र धारण करा दी, कोपीन और कटी वस्त्र धारण करा दी। इनके पिता कश्यप ऋषि मेखला धारण करा दिए। पृथ्वी महारानी खड़वाऊ अर्पण की। आकाश देवता छत्र दे दिए, चंद्रमा दंड दे दिए, सरस्वती अक्षमाला दे दी, ब्रह्मा जी कमंडल दे दिए, सूर्य नारायण भगवान गायत्री मंत्र दे दिए, देवताओं के गुरु बृहस्पति यज्ञोपवीत संस्कार कर दिए। इस प्रकार से देवता लोग सम्मानित कर रहे हैं वामन भगवान को। सप्त ऋषियों ने कुशा प्रदान किया, कुबेर भिक्षा पात्र दिए और सबसे पहले सती शिरोमणि भगवती अंबिका उमा पार्वती भवानी भिक्षा प्रदान की। इस प्रकार से दिव्य तेज से युक्त हो गए। अग्नियों का परिसमूहन करके भगवान हवन किए, वामन ब्रह्मचारी बने हुए हैं। उसी समय भगवान ने सुना कि बहुत सामग्रियों से युक्त महान यशस्वी महात्मा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कक्ष नामक पवित्र स्थान में बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है 100 अश्वमेध यज्ञ। 99 अश्वमेध यज्ञ वे पूरे हो गए हैं, 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। तो भगवान ने वहां के लिए यात्रा की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण
श्री हरि नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 श्यामल गात पीतांबर सोहे श्यामल गात पीतांबर सोहे पीतांबर सोहे मुनि मन मोहे पीतांबर सोहे मेरो मन मोहे पीतांबर सोहे मुनि मन मोहे पीतांबर सोहे मुनि मन मोहे नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 श्री वामन भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्रुत्वा सुमेध यजमानमर्जितं बलिं भृगूणामुपकल्पितस्तथा जगाम तत्राखिलसारसंवृतो भारेण गांसन्नमयन् पदे पदे तं नर्मदायास्तटोत्तरे बलयोरित्युजस्ते भृगुकक्षसंज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवाक्रतुत्तमं व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम् श्रुत्वा सुमेध यजमान मूर्जितं बलिं भृगूणामुपकल्पितस्तथा जगाम तत्राखिल सार संवृतो भारेण गांसन्नमयन पदे पदे। भगवान देवताओं के मुख से सुने भृगुवंशी ब्राह्मणों को यज्ञ में दीक्षित करके महात्मा बलि बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो वहां के लिए भगवान यात्रा किए। भारेण गांसन्नमयन पदे पदे, संपूर्ण ब्रह्मांड का भार भगवान के चरणार विंद में है। पृथ्वी देवी सर्प के फण के समान भगवान के चरण जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, सर्प के फण के समान नीचे झुक रही है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड का भार वामन भगवान के चरणार विंद में है। भारेण गांसन्नमयन पदे पदे। जैमिनी अश्वमेध में कथा आई है, भगवान बलि की यज्ञशाला की ओर आगे बढ़े तो रास्ते में मार्ग में एक छोटी नदी दिखलाई पड़ी। भगवान वामन उस छोटी नदी को पार करने के लिए नदी के बीच धार तक जाते थे, फिर लौट आते थे। प्रवाह तेज था, तो छोटी नदी के किनारे एक ब्राह्मण मंत्र जाप कर रहा था। माला पूरा हुआ, उसके बाद भगवान के पास जा करके कहा कि नाथ, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ ये नदी के बीच धार तक आप जाते हैं फिर लौट आते हैं, तो क्या ये नदी को पार करना चाहते हैं क्या? भगवान ने कहा कि हाँ भैया, पार करना चाहता हूँ, प्रवाह तीव्र है, कहीं बह ना जाऊं, इसलिए वापस आ जाता हूँ। तो कहाँ जाएंगे ब्रह्मचारी जी आप? ब्राह्मण ने पूछा। वामन ब्रह्मचारी भगवान वामन ने कहा, नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कक्ष नामक पवित्र स्थान है, वहां विरोचन नंदन बलि बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वही मैं दान लेने के लिए जा रहा हूं। तो ब्राह्मण ने देखा कि बड़े तेजस्वी ब्राह्मण कुमार हैं, बड़े तेजस्वी ब्रह्मचारी हैं, जो कुछ ये मांगेंगे बलि से वो सब इन्हें प्रदान कर देंगे। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं आपको इस नदी को पार करा देता हूं, लेकिन बलि से जो कुछ आपको दान में मिलेगा उसका आधा आपको मेरे को देना पड़ेगा। भगवान ने कहा, आधा क्या भैया, 12 आना ले लेना, 4 आना ही मेरे को दे देना, पार तो करो। भगवान अपने भक्तों से विनोद करते हैं और भक्त भगवान से।
वामन ब्रह्मचारी को ब्राह्मण अपने कंधे पर आरूढ़ कर लिया। जैसे ही भगवान कंधे पर बैठे, ब्रह्मानंद के सुख में निमग्न हो गए। ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ, रोए रोए प्रसन्नता से खिल उठे। भगवान के चरण देश को देखा ब्राह्मण तो जौ अंकुश कमल गदा पद्म आदि के चिन्ह अंकित हैं। नदी को पार करके भगवान को नीचे उतार दिए और कहे कि नाथ अब आप जाइए। भगवान ने कहा कि मेरे साथ चलो, जो कुछ बलि से मेरे को मिलेगा उसमें से 12 आना आपको दूंगा, 4 आना ही मैं रखूंगा। ब्राह्मण ने कहा नाथ आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन ब्रह्मचारी बने हुए हैं, मैं छोटी नदी को आपको पार किया हूँ, आप मेरे को भव सागर से पार कर देना। अपने चरणों की भक्ति मेरे को दीजिए, भव सागर से पार मेरे को उतार दीजिएगा, यही मैं आपसे चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। ऐसे कहते हुए और ब्राह्मण वहीं रुक गया। भगवान आगे बढ़े। बोलो वामन भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देखेगी, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, परख ले मुझे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना
मेरा। आज लुटा दे कर बस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर बस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे कर बस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपनी दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हाट बाटे महल चौबारे, तड़ भंगुर ये सारा। हाट बाटे महल चौबारे, तड़ भंगुर ये सारा। स्वार्थ के सब झूठे बंधन, तू न किसी का प्यारा रे, तू न किसी का प्यारा। बस एक सहारा तेरा दान, बस एक सहारा तेरा दान, मिला दे तुझसे तेरा भगवान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बने चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बने चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बने चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बने चल रे वृंदावन
श्यामा श्यामा गाए तेरा कौड़ी लगेगा ना धाम राधे राधे गाए तेरा कौड़ी लगे दाता राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाए मन चल रे वृंदा धाम राधे राधे गाएंगे वृंदावन में यमुना किनारे वृंदावन में यमुना किनारे वृंदावन में यमुना किनारे वृंदावन में यमुना किनारे निर्मल शीतल बहती धारे निर्मल जल की बहती धारे ओ निर्मल शीतल बहती धारे निर्मल शीतल बहती धारे मिल जाए तुझे मिल जाए तुझे मिल जाएगा यहाँ श्याम राधे राधे तुझे मिल जाएंगे श्याम राधे राधे गाएंगे वृंदावन धाम राधे राधे गाए दुनिया ये पावन धाम राधे राधे गाएंगे श्रीनिधि बन की शोभा है न्यारी जीवन की शोभा है न्यारी हरिदास जो बाके बिहारी मणिका जो है बाके बिहारी ओ हरिदास जो के बाके बिहारी मणिका जो है बाके बिहारी तेरे बन जाए जय हो तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे तेरे बन जाएंगे बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे तेरे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे चलो मन रे वृंदा धाम राधे राधे गाएंगे बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बलि के यज्ञशाला के समीप भगवान जब पहुंच रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान का उदय हो रहा हो। यज्ञ समिति के जितने ऋत्विज हैं, सदस्य हैं, यजमान हैं, वे तरह तरह का अनुमान कर रहे हैं। भृगुवंशी ब्राह्मण, शुक्राचार्य और उनके शिष्य तरह तरह का तर्क कर रहे हैं
कि आज बलि का 125 अश्वमेध यज्ञ का पूर्णाहुति होने वाला है। तो यज्ञ देखने के लिए साक्षात सूर्य नारायण तो नहीं आ रहे हैं। कोई कोई कह रहे हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सनकादिक ऋषि तो नहीं है। कोई कोई कह रहे हैं कि अग्निदेव तो आज नहीं आ रहे हैं। ऐसा तरह तरह का तर्क कर रहे हैं। उसी समय वामन भगवान जल से भरा हुआ कमंडल लिए हुए हैं, मुंज की माला धारण किए हुए हैं, गले में यज्ञोपवीत धारण किए हैं, सुंदर शीश में जटाएं सुशोभित हो रही है, यज्ञ मंडप में प्रवेश किए बलि के। तो बलि के यज्ञ के जितने आचार्यगण थे, भृगुवंशी ब्राह्मण लोग, ऋत्विज हैं, यजमान हैं, यज्ञ समिति के जितने सदस्य हैं, सब भगवान के तेज के सामने निस्तेज हो गए और सब प्रभावित होकर के, निष्प्रभ होकर के, अग्नि के सहित उठ करके भगवान के स्वागत में खड़े हो गए। महात्मा बलि सुंदर दिव्य सिंहासन स्वर्ण का भगवान के लिए रख दिए। अब भगवान का स्वागत करते हुए कहने लगे हाथ जोड़ करके, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षान् मन्ये स्वार्धवपुर्धरम्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते। भगवान मेरी यज्ञशाला में आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आर्य ऐसा जान पड़ता है जैसे बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही साक्षात मूर्तिमान होकर के मेरे पास आई हुई। ऐसा कहते सुंदर दिव्य सिंहासन पर वामन भगवान को विराजमान कर दिए। स्वर्ण के पात्र में महात्मा बलि भगवान के जुगल चरणारविंद को रख दिए हैं। इनकी धर्मपत्नी राजरानी विंध्यावली जल से भरी हुई स्वर्ण कलश ली हुई है, भगवान वामन के चरणों पर छोड़ रही है और महात्मा बलि बड़े प्रेम से पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। दोनों चरणारविंद को धो करके महात्मा बलि बड़े प्रेम से भगवान के चरणों तक को शीश पर धारण किए। सुंदर सूती वस्त्रों से भगवान के जुगल चरणारविंद को पोंछने लगे, भगवान को तिलक लगाए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे मुक्तावले, गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ऐसा कह करके कस्तूरी चंदन से सुवासित तिलक भगवान के मस्तक पर किए, दिव्य स्वर्गीय फूलों की माला पहनाए, पीताम्बरी भगवान के कंधे पर रखे और भगवान के चरणोदक को यज्ञशाला में जब छिड़काव करने लगे महात्मा बलि, तो देवता लोग अपार स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए। यज्ञशाला में देवता लोग दुंदुभी बजाते हुए यह कहने लगे, महात्मा बलि आपके सारे सत्कर्म सफल हो गए, इस यज्ञ में अब और कोई कार्य शेष करना नहीं रह गया, क्योंकि तुमने भगवान के चरणारविंद को धोकर चरणों तक छिड़काव कर दिया। यज्ञशाला में आपके सारे सत्कर्म सफल हो गए, इस यज्ञ में अब और कोई कार्य करना शेष नहीं रह गया। एकोपि कृष्णास्य कृता प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्या, दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ करके जो एक बार भी प्रणाम कर लिया, वह 10 अश्वमेध यज्ञ करने से बढ़कर के पुण्य फल प्राप्त कर लिया। जो 10 अश्वमेध यज्ञ कराता है तो स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है। पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः मृत्यु लोक में गिरा दिया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जो हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। इस प्रकार से पैर दुखेगा कि खड़े रहोगे? एक कुर्सी दे दो इनको भी बैठने के लिए।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान का पाद प्रक्षालन करके यज्ञशाला में छिड़काव किए। देवता लोग अपार स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए। शंख नगारे दुंदुभिया बजाते हुए महात्मा बलि की सराहना करते देवता लोग कहने लगे, इस यज्ञ में अब और कोई कार्य करना शेष नहीं रह गया। आपके सारे सत्कर्म, सारे यज्ञ सफल हो गए, क्योंकि भगवान के जुगल चरणारविंद का पाद प्रक्षालन करके शीश पर धारण करके यज्ञशाला में आपने छिड़काव कर दिया। भगवान से पूछने लगे बलि, आर्य ऐसा जान पड़ता है जैसे आप कुछ चाहते हैं, तो कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवाम ते ब्रह्मर्षि नाम तपा साक्षात मन्ये स्वार्थ वपुर्धरम। ब्राह्मण कुमार आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आर्य ऐसा जान पड़ता है जैसे बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही साक्षात स्वयं मूर्तिमान होकर के मेरे सामने आई है। और ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बलि भगवान से कह रहे, दीप द्वातारम, सातों दीपों के सहित वसुंधरा पृथ्वी मेरे अधीन है, स्वर्ग तक मेरा राज्य है। भगवान यदि आप भूमि दान चाहते हो तो मैं सातों दीपों से युक्त इस पृथ्वी में से एक दीप ही आपको दान कर दूं। भरे हुए और बड़े मधुर हैं। उसे सुन करके भगवान को परम आनंद हुआ, परम प्रसन्न हो गए भगवान। भगवान ने कहा, बलि मैं जानता हूं, मैं जो कुछ तुमसे मांगूंगा वो सब तुम मेरे को दे दोगे, क्योंकि तुम्हारा कुल ही ऐसा है। युद्ध में और दान में तुम्हारे कुल की बराबरी करने वाला त्रैलोक्य में कोई है नहीं और ना कोई होगा। तुम्हारे कुल में ही हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे वीर योद्धा हो गए, जिनके लिए भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा। 12 अवतार लेकर के तुम्हारे कुल के हिरण्याक्ष का और नरसिंह अवतार लेकर के तुम्हारे कुल श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार किया। तुम्हारे पिता विरोचन को देवता लोग नहीं जीत पाए तो ब्राह्मण बनकर के प्राण को दान में मांग लिए, तो दुष्टज प्राण का दान कर दिए तुम्हारे पिता विरोचन। वे जानते थे कि ब्राह्मण नहीं है, फिर भी दुष्टज प्राण का दान किया तुम्हारे पिता। भगवान की बात को सुन करके बलि मन में सोचने लगे, तो हमारे सारे कुल खानदान का कुंडली इनको मालूम है, सारा वर्णन नहीं कर रहे हैं, हमारे कुल खानदान की विशेषता बतला रहे हैं। लेकिन मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, अपने पैर से, अपने चरण से केवल 3 पग भूमि मैं आपसे चाहता हूं। अब तो बलि ठहाका मार के हंसने लगे, महाराज हमारे कुल खानदान की कितनी प्रशंसा भी आप किए हैं और अपने चरण से केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। कितने छोटे कोमल कोमल आपके चरण हैं, और 3 पग भूमि को लेकर के भला आप क्या करेंगे। भगवान के सारे अंग बड़े मनोरम और दर्शनीय हैं। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, भगवान के जितना जैसा लघु रूप है तो लघु रूप के अनुरूप ही भगवान के सारे अंग प्रत्यंग बड़े मनोरम एवं दर्शनीय प्रतीत हो रहे हैं। कोमल कोमल सुंदर अंग है भगवान के, जिनको देख करके महात्मा बलि को परम सुख मिल रहा है, आनंद हो रहा है। बलि ने कहा, भगवान 3 पग भूमि को लेके क्या करोगे भला। भगवान ने कहा, कुटिया बना करके भजन करेंगे। राजमहल में सैकड़ों कक्ष है महाराज, किसी भी कक्ष का बहुत काम है मेरे, तो वहां से सीधा आप ही के पास आया हूं। अपनी स्वयं की कुटिया रहनी चाहिए ताकि कोई कहने बोलने वाला ना हो। अब तो भृगुनंदन शुक्राचार्य बड़े गौर से देख रहे हैं भगवान को। भृगुनंदन शुक्राचार्य से कोई बात छिपी नहीं रही, वे ध्यान लगा करके देखे तो जान गए ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी हैं। भृगुनंदन शुक्राचार्य लेने का संकल्प लोगे तो विराट रूप दिखाएंगे तेरे को। ये पृथ्वी देवी नन्ही साबित होंगी इनके सामने में। एक पैर से ही संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेंगे, दोनों हाथ से 10 दिशाओं को नापते हुए दूसरा चरण ऊपर उठा करके स्वर्ग तक की तेरी भूमि को ये नाप लेंगे। तीसरा पग भूमि देने के लिए तो तेरे पास जगह ही नहीं रहेगा, स्थान ही नहीं रहेगा।
वो संकल्प को तुम पूरा नहीं कर पाओगे। जो दान देने का संकल्प लेकर के पूरा नहीं करता तो ये स्वर्ग तो दूर नरक में गिरना पड़ता। इसलिए अभी संकल्प नहीं लेना, सावधान हो जाओ। बलि कहने लगे, गुरुदेव आप स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं कि अविनाशी भगवान श्री हरि हैं, वामन ब्रह्मचारी बने हुए देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हुए हैं। इससे बढ़कर के प्रमाण और क्या हो सकता है? और यदि ये जो चाहते हैं उसे मैं पूरा ना करूं तो हमारी बड़ी निंदा होगी, अपयश होगी। लोग क्या कहेंगे? हमारे कुल में बलि नाम का एक कृपण पुरुष हो गया था, जिनके यहाँ अविनाशी भगवान श्री हरि याचक बन करके गए थे और उन्हें निराश लौटा दिए। तो भगवान मैं अपयश से बहुत डरता हूँ। बलि कह रहे हैं गुरु जी से, भले मेरे पास फूकी कौड़ी ना रहे, उसे मैं स्वीकार कर लूंगा, सहन कर लूंगा, लेकिन अपयश से भगवान बहुत डर लगता है मेरे को। एक बार दूंगा कह करके फिर कैसे इसे मैं ना कहूं। भृगुनंदन शुक्राचार्य जी कहने लगे कि ठीक है, तुम यज्ञ में भी दीक्षित हो, किसी को मना भी नहीं कर सकते किसी वस्तु को दान करने से, देने से। तो चलो ऋग्वेद की सूक्ति का कुछ आशा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। हास परिहास में, दिल लगी में यदि असत्य बोल दिया जाए तो उतना निंदनीय नहीं है। किसी का प्राण संकट में हो और असत्य बोल देने से उसका प्राण बच जाता है तो वह निंदनीय नहीं है। आप असत्य बोल दिए तो प्राणी का प्राण तो बच गया, और आपके सत्य बोल देने से उसका प्राण चला गया तो मत समझो हम सत्य बोले पुण्य मिलेगा, उसका तो प्राण चला गया आपके सत्य बोलने के कारण। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए लेकिन अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए। तो हास परिहास में असत्य बोल दिया जाए, किसी का प्राण संकट में हो और असत्य बोल देने से उनके प्राण बच जाए तो निंदनीय नहीं है। इसी प्रकार से किसी की सारी संपत्ति हरी जा रही हो, किसी का संपत्ति हरण हो रहा हो और आपके असत्य बोल देने से उनकी संपत्ति बच जाती है तो भी निंदनीय नहीं है। उस दान की प्रशंसा वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में नहीं की गई है बलि, कि दान देने के बाद अपने जीवन निर्वाह के लिए भी कुछ ना बचे। वो भी क्या दान है? अपने जीवन निर्वाह के लिए भी तो कुछ रखना चाहिए। इनको सब दे दोगे तो तुम्हारे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं, और फिर तुम उसे पूरा भी नहीं कर पाओगे। तीन पग भूमि दान का संकल्प पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेंगे, दोनों हाथों से 10 दिशाओं को नाप लेंगे, दूसरा चरण उठा करके स्वर्ग तक की तेरी भूमि को नाप लेंगे, तीसरा पग भूमि के लिए तेरे पास तो जगह ही नहीं है तो क्या देगा। और दान देने का संकल्प ले करके जो उसे पूरा नहीं करता तो स्वर्ग तो दूर नरक में गिरना पड़ता। इसलिए तुम दान देने का संकल्प ना लो। बलि ने कहा, भगवान मेरे पिता तो अपने प्राण का ही दान कर दिए देवताओं को, मेरे पिता से देवता लोग नहीं जीत पाए उन्हें, तो ब्राह्मण बन करके प्राण को मांगने के लिए आए दान में। तो हमारे पिताजी तो दुस्तज प्राणों का दान कर दिया, ये प्राण थोड़ी मांग रहे हैं, भूमि ही तो मांग रहे हैं। भगवान तुक्ष भूमि आदि के संबंध में क्या विचार करना, सोचना। ये वसुंधरा पृथ्वी आज मेरे हाथ में है, मेरे अधीन है। मेरे से पहले कई चक्रवर्ती नरेश हो गए, उनके हाथ में थी, और मेरे बाद फिर और किसी के हाथ में चली जाएगी, हमेशा मेरे पास रहने वाली नहीं है। इसलिए मुझे दान देने से ना रोकिए, जो ये चाह रहे हैं उसे पूरा कर लेने दीजिए। शुक्राचार्य जी देखे कि हमारा शिष्य बलि अश्रद्धालु हो रहा है गुरु के प्रति, हमारा कहना नहीं मान रहा है। तो शुक्राचार्य ने कहा कि मैं तुम्हारे हित की बात करता हूं तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहा है, हमारा आदेश नहीं मान रहा है, तो जा अब स्वर्ग की लक्ष्मी तुमसे दूर हो जाएगी। हम तो पहले ही तुमको कहे थे, जब तक हमारी आज्ञा का पालन करते रहोगे, हमारा कहना मानते रहोगे, ये स्वर्ग लक्ष्मी तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी। जिस दिन हमारा कहना नहीं मानोगे उस दिन तुम्हारे यहाँ से लक्ष्मी दूर चली जाएगी। मैं पहले ही तेरे को कहा था, हम तुम्हारे हित की बात करते हैं लेकिन तुम उसे नहीं स्वीकार कर रहे, तो तुम्हारी जो इच्छा हो करो। ऐसा कहते हुए शुक्राचार्य जी अंतर ध्यान हो गए। जाके प्रिय नाराम वैदेहि तजिए कोटि बैरि समतेहि यद्यपि परम स्नेहि तजो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण
भरत महतारी गुरु तजो बली कंद ब्रज बनितन भयो मुद मंगलकारी। जिनको सीताराम जी प्रिय नहीं है उन्हें करोड़ों प्रकार का बैरी समझ करके तत्काल त्याग कर दीजिए उनका। यद्यपि परम सने ही आपका क्यों ना हो, तो भगवान से विमुख करा रहा है आपको, उससे संबंध रखने से कोई लाभ नहीं है। तजोरे मन हरि विमुखन के संग जाके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन के संग। मीरा जी के ससुराल वाले भजन में विक्षेप उत्पन्न किए। समकालीन भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास उस समय रहे, मीरा जी तुलसी जी एक ही काल के भक्त कवि रहे। मीरा जी पत्र लिखी गोस्वामी जी को, मार्गदर्शन करिए गोसाई जी, हमारे ससुराल वाले भजन में विघ्न उपस्थित करते हैं, उनकी सेवा करूं कि मैं गोविंद की सेवा करूं। तो मीरा जी को पत्र लिख करके भिजवाए गोस्वामी तुलसीदास जी, मीरा जी जिनको सीताराम जी प्रिय नहीं है उनसे संबंध रखने से कोई लाभ नहीं है, करोड़ों प्रकार का बैरी समझ करके तत्काल त्याग दीजिए। यद्यपि परम स्नेह जाके प्रिय न राम वैदे, तजिए कोटि बैरी समते है यद्यपि परम स्नेह। तजो पिता प्रहलाद, और शास्त्र का उदाहरण भी दिए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। पिता का त्याग प्रहलाद जी किए कि नहीं मीरा जी? बंधु विभीषण भाई का त्याग विभीषण ने किया कि नहीं? भरत जी माँ का त्याग किए कि नहीं? भरत महतारी गुरु तजो बलि, गुरु का त्याग बलि ने किया कि नहीं? कंद ब्रज बनितन, ब्रज की वनिताएं स्वजन संबंधियों पतियों का त्याग की जब भगवान से विमुख वे कराना चाहे। भयो मुद मंगलकारी, सबका मंगल ही हुआ। अहिल्याबाई की कथा ही है भक्तमाल में। एक ही पुत्र था माधव। अहिल्याबाई के पति देव जब परम धाम चले गए तो छत्राणी स्वयं राजकाज संभाली। मराठा नरेश की पत्नी थी और उसका एक ही पुत्र था माधव, नास्तिक था। और अहिल्याबाई परम भगवत भक्ता थी। काशी विश्वनाथ के गुंबद को चद्दर से मड़वाई है। बिहार में गया जी जाएंगे वहां का भी जो गुंबद है स्वर्ण से मढ़ा हुआ है, चद्दर से। सोमनाथ में भी उन्होंने प्रचुर द्रव्य स्वर्ण दान किया। परम भगवत भक्ता थी अहिल्याबाई होलकर। एक ही पुत्र था, नाम था माधव, नास्तिक था। अहिल्याबाई परम भगवत भक्ता थी। अतिथिशाला में साधु संत महात्मा बने रहते थे 12 मास। नित्य सत्संग होती थी, कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव अतिथिशाला में होते रहता था। अहिल्याबाई माधव को भी कहती, बेटा संतों का साथ कर, भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाती, धर्ममय जीवन व्यतीत कर, मेरे साथ सत्संग में चला कर। लेकिन उसे सुहाता नहीं था ये सब माधव को, बल्कि माँ से कहता अहिल्याबाई से कि माताजी व्यर्थ में राजकोष के धन को इन बाबाओं के पीछे आप नष्ट कर रही हो। महात्मा लोग ना आए अतिथिशाला में, इसलिए तरह तरह का उपाय करता था। महात्माओं के जूता में जीवित बिच्छू को डाल देता था। महात्मा लोग जूता पहनते थे, बिच्छू डंक मारते थे, फेन उगलने लगते थे, हाय हाय महात्मा लोग करने लगते थे। कभी महात्मा लोग सोए रहते थे तो उनके जटा में शुद्ध घी का लेप कर देता था। असंख्य चींटियां पहुंच जाती थी, काटती थी, हाय हाय करते थे महात्मा लोग। ऐसा तरह तरह का उपद्रव करता था ताकि महात्मा लोग ना आए हमारे यहाँ अतिथिशाला। साधु लोग सोचे कि इसका पुत्र नास्तिक है, हमारा आना इसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए साधु संत आना बंद कर दिए। अतिथिशाला वीरान हो गई। अहिल्याबाई को असह्य वेदना हुई, बड़ा कष्ट हुआ। अपना ही अंग है तो क्या हो गया, रोग असाध्य हो जाता है तो अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने अंग को तक लोग कटा डालते। अहिल्याबाई अपने पुत्र को हाथी से कुचलवा करके मरवा डाली। बगल में बाजीराव पेशवा का राज्य था, मराठा नरेश का। उसको पता चला अहिल्याबाई का एक ही पुत्र था माधव, उसको भी ये मरवा डाली। तो 10-12 मंत्रियों को अहिल्याबाई के पास संदेश भेजे, अहिल्याबाई अब से आपका राज्य मराठा नरेश बाजीराव पेशवा के अधीन हो गया है। उनकी अधीनता आपको स्वीकार करनी पड़ेगी और अधीनता स्वीकार करके 1 लाख स्वर्ण मुद्रा हरजाना स्वरूप बाजीराव पेशवा के कोषालय में, कोष में, खजाना में जमा करना होगा।
और यदि जमा नहीं करते हो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा तो फिर युद्ध करिए आप बाजीराव पेशवा से। अहिल्याबाई मन में विचार की कि ब्राह्मण हमारे पूजनीय है, बाजीराव पेशवा ब्राह्मण है और मैं छत्राणी हूँ, ब्राह्मण के विरुद्ध कैसे मैं शस्त्र उठाऊं। ऐसा विचार करके 1 लाख स्वर्ण मुद्रा हरजाना स्वरूप अदा कर दी। जो मंत्री लोग आए थे जाकर के बाजीराव पेशवा को दिए। भगवान से सहन नहीं हुआ। रात्रि में जब सोया था बाजीराव पेशवा तो 1 लाख स्वर्ण की मोहरे की पोटली छाती पर पटके बाजीराव पेशवा के, ले कितना तू पैसा का भूखा है, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा और ले ले। नींद खुल गई बाजीराव पेशवा की, देखा कोई नहीं था, ना तो मोहरे थी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ना कोई फेंकने वाला था। श्री वामन भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को ठलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। बलि राजा को छलने आया। बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। जिनके पैर छोटे छोटे, जिनके नैन मोटे मोटे, जिनके कानों में कुंडल सुहाया, जिनके कानों में कुंडल सुहाया। बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया।
सोहे भाल जिने गले तुलसी माल, जिनके तिलक सोहे भाल जिनके गले तुलसी माल, जिनके हाथ कमंडल सुहाया, जिनके हाथ कमंडल सुहाया, बलि राजा को छलने आया, हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया, बलि राजा को छलने आया, बलि राजा को छलने आया, हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया, हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। श्री वामन भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब बाजीराव पेशवा सोया रात में, तो अर्धरात्रि में भगवान 1 लाख सोने की मोहरे की पोटली छाती में पटक दिए। नींद खुल गई, देखे तो कोई नहीं था। दूसरे दिन फिर वो रात्रि में सोया, तो अर्धरात्रि में भगवान पुनः 1 लाख सोने की मोहरे एले और द्रव्य, तू चाहता है तो सोने की मोहरे पुनः पटके। 1 दिन 2 दिन नहीं, 15 दिन तक भगवान यही कृत्य किए। सोने की मोहरे उनके छाती में पटक देते थे। 15 दिन लगातार उसे निद्रा नहीं आई। अब तो व्याकुल हो गया, अनिद्रा के कारण कहीं मैं पागलपन का शिकार ना हो जाऊं, भयभीत हो गया। मंत्रियों से कहा कि मैं अन्यायपूर्वक अहिल्याबाई से 1 लाख सोने की मोहरे लिया है, इसलिए भगवान मुझे सोने नहीं दे रहे हैं, और अनिद्रा के कारण कहीं पागलपन का शिकार मैं ना हो जाऊं। तो मंत्रियों से कहा, जाओ अहिल्याबाई को सोने की मोहरे वापस कर दो, और उन्हें कहना कि उनका राज्य स्वतंत्र है, मेरे राज्य के अधीन नहीं है। मंत्री लोग पुनः 1 लाख सोने की मोहरे लेकर के गए अहिल्याबाई के पास और कहे कि अहिल्याबाई, आपका राज्य स्वतंत्र है, बाजीराव पेशवा का अधीन नहीं है, और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा वापस भी भिजवाए हैं बाजीराव पेशवा। तो अहिल्याबाई ने कहा, दिए हुए दान को फिर मैं कैसे वापस लूंगी? मैं युद्ध से डरती थोड़ी हूँ, मैं तो छत्राणी हूँ, युद्ध से मैं डरती नहीं। मैं तो ब्राह्मण समझ करके उनके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाए। ब्राह्मण हमारे पूजनीय आराध्य हैं, उनके विरुद्ध हम शस्त्र कैसे उठाए? इसलिए मैंने दान स्वरूप दे दिया, और दिए हुए दान को फिर कैसे मैं ले सकती हूँ? इसलिए इस धन को मैं नहीं रख सकती, आप वापस ले जाइए। अस्वीकार कर दे। मंत्री लोग लेकर के आए, वो तो कहती है कि मैं छत्राणी हूँ, युद्ध से डरती नहीं, ब्राह्मण समझ करके आपको दान की है। तो बाजीराव पेशवा स्वयं गए अहिल्याबाई के पास, मंत्रियों को लेकर के हाथ जोड़ करके अपने अपराध को क्षमा कराए, चरणों पर गिर पड़े। माता जी, अन्यायपूर्वक मैंने आपसे धन लिया, 15 दिन से भगवान मेरे को सोने नहीं दे रहे हैं। 1 लाख सोने की मोहरे जैसे ही मैं सोता हूँ अर्धरात्रि, भगवान छाती में पटकते हैं हमारे। इस धन को आप ले लीजिए, तभी मेरे प्राण बचेंगे, अनिद्रा के कारण कहीं मैं पागलपन का शिकार ना हो जाऊं। इस धन को आप रखिए। तब अहिल्याबाई बाजीराव पेशवा के राज्य में ही उस 1 लाख स्वर्ण मोहरों का अतिथिशाला है, पाठशाला है, धर्मशाला है, प्याऊ पौसला है, सत्कर्म में धन का सदुपयोग कर दी। बाजीराव पेशवा को भाई मान ली। यद्यपि अहिल्याबाई अपने नास्तिक पुत्र को मरवा डाली थी, फिर भी भगवान उनके अनुकूल हैं। जाके प्रिय न राम भय देहि, तजिए कोटि बैरी समतेहि, यद्यपि परम सने तजो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण भरत महतारी, गुरु तज बलि कंद ब्रज बनितन भयो मुद मंगलकारी। जिनको सीताराम जी प्रिय नहीं है, उन्हें करोड़ों प्रकार का बैरी समझ करके त्याग देना चाहिए। तो भगवान वामन ने कहा, बलि संकल्प लो। ठीक है भगवान, संकल्प करना है, कोई बात नहीं,
लेकिन यदि कोई सत्कर्म कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, उसको जो रोकता है उसका वही हाल होता है जो शुक्राचार्य जी का हो। इसलिए कोई सत्कर्म कर रहा हो, तीर्थ व्रत दान पुण्य आदि कर रहा हो, उसे रोकना नहीं चाहिए। आपको नहीं करना मत करो, लेकिन दूसरा कोई सत्कर्म कर रहा है, उसको कोई रोकता है तो उसकी वही दशा होती जो शुक्राचार्य जी की होती है। भक्तमाल में एक मियाँ जी की कथा आई है। रोजा रखते थे, रोजा में निर्जला व्रत रहा जाता है, जल भी नहीं पीते, और लोगों से कहता मियाँ जी ऐसे समय में मैं जल पीता हूं कि खुदा को भी पता नहीं चलता। भगवान से रहा नहीं गया, लोग निगरानी करने लगे कि मियाँ जी कब जल पीता है देखें, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। मन प्रसन्न रहता था, भरपेट जल पी लिए रहते थे। तो जब वो सरोवर में स्नान बनाने के लिए डुबकी लगाता था मियाँ जी, तो बैठ करके जल पी लेता था और लोगों को कहता था कि खुदा को भी पता नहीं चलता जब मैं जल पीता हूँ। तो जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाया, जल पीने के लिए मुंह को खोला, एक मछली चली गई मियाँ जी के मुंह में और कंठ में कांटा अटक गया। मियाँ जी व्याकुल हो गए, लाल वाल हो गए। मछली अटक गई, कांटा उनका कंठ देश में। क्या हो गया मियाँ जी, क्या हो गया? लोग पूछे तो सब जान गए कि सरोवर में डुबकी लगाता था तब जल पीता था। तो भगवान को पता नहीं लगेगा, भगवान अंतर्यामी है। कमंडल में शुक्राचार्य जी मछली बन करके बैठे हैं। भगवान पूसा से धक्का लगाए, आँख फूटी शुक्राचार्य जी की, वहां से भागे हो। अब तो कमंडल से जल झरझर झरझर गिरने लगा। वामन भगवान संकल्प पढ़ने लगे। संकल्प पढ़ते पढ़ते भगवान विराट रूप दिखाए। बोलो विराट भगवान की जय। जय जय विराट जय जगतपते, जय जय विराट जय जगतपते, जय जय विराट जय जगतपते, जय विराट जय राधापति जय रमापते, विराट रूप दिखलाए तो कहाँ भगवान का चरणारविंद है, कहाँ हस्तारविंद है, कहाँ मुखारविंद है, किसी को समझ नहीं आ रहा। पृथ्वी देवी नन्ही साबित हो गई। एक पैर से ही भगवान संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिए, दोनों हाथों से 10 दिशाओं को नापते हुए स्वर्ग तक की भूमि को नाप लिए हैं। बलि से भगवान ने कहा तुम 3 पग भूमि दान देने का संकल्प लिए थे, एक चरण से मैंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दोनों हाथों से 10 दिशाओं को नापते हुए स्वर्ग तक की तेरी भूमि को दूसरे चरण से नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखे बताओ? बहुत बड़ा दानी बनता था। तुम्हारे गुरुदेव शुक्राचार्य जी की सहमति है, जो दान देने का संकल्प लेकर के पूरा नहीं करता उसे स्वर्ग तो दूर नरक में गिरना पड़ता है। तो जाओ कुछ काल नरक भोगो। अब भगवान धर्म काल लेकर के बलि को कटु वचन सुना रहे हैं, फिर भी महात्मा धर्म से डिगे नहीं। भगवान पार्षदों को इशारा किए, जयंत है, हनुमान जी है, गरुड़ जी है, नंद है, सुनंद है, असंख्य पार्षद हैं। भगवान आंखों से सहन किए, इशारा दिखाए, पार्षद लोग नागपाश से बांध लिए बलि को। उसी समय प्रहलाद जी आ गए तो सिर को नीचे झुका लिए बलि। जैसे आते थे पहले उनके दादाजी
प्रहलाद स्वागत सत्कार करते थे। देखिए बलि के यज्ञशाला में उनके दादाजी का पदार्पण में पितर लोग आते हैं, पूर्वज लोग यज्ञ में। आत्माराम तो अजर अमर है। वासांस जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाजीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्माराम एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। इस आत्माराम को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्निदेव जला नहीं सकते, वायु देवता सुखा नहीं सकते, जल गीला नहीं कर सकते, शाश्वत अजर अमर। तो प्रहलाद जी आते थे, पहले जैसा स्वागत सत्कार करते थे, नाग पास में बंधे, भगवान के पार्षद लोग बंदी बना लिए हैं बलि को। धर्म काल लेकर के भगवान कटु वचन भी बलि को सुना रहे हैं, धर्म से विचलित करने के लिए। तो प्रहलाद जी को आए देखे तो सिर झुका लिए बलि। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, त्वयैव दत्तं पदमैन्द्र मूर्जितं हृतं तदैवाद्य तदैव शोभनम् मन्ये महानासकृतो अनुग्रहो विभ्रंसृतो यश्रिय आत्ममोहनात्। त्वयैव दत्तं पदमैन्द्र मूर्जितं, आपने ही कृपा करके मेरे पौत्र बलि को ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, और आज उसी सुंदरतापूर्ण तरीका से उसे वापस ले लिया। तो आपका देना भी सुंदर है और लेना भी सुंदर है। मन्ये महानास्य कृतो अनुग्रहो, मैं तो समझता हूँ कि हमारे पौत्र के ऊपर नाथ आप महान अनुग्रह किए हैं, कृपा किए हैं। मन्ये महानास्य कृतो अनुग्रहो विभ्रंसृतो यश्रिय आत्ममोहनात्। ऐश्वर्य लक्ष्मी आत्मा को मोह में डाल देती है। अच्छा किए ऐश्वर्य लक्ष्मी से, राज्य लक्ष्मी से अलग कर दिए आप। कनक कनकते सौगुने माँ दखता अधिकाय, जेहि खाए बौराय तेहि पाए बौराय। अच्छा किया, राज्य लक्ष्मी से अलग कर दिया। आत्मा को मोह में डालने वाली ऐश्वर्य लक्ष्मी आपके भजन में विक्षेप उत्पन्न करती। इस प्रकार से प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं। बलि भगवान से कह रहे हैं, यदोत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करो मृतम तन्न भवेत् प्रलम्बनम पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति अत्यंत पवित्र है। क्या मेरे वचन को आप असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, उसे मैं सत्य कर दिखाता हूँ। आप मेरी संपत्ति को लिए हैं, मेरे को तो नहीं लिए हैं। तीसरा चरण मेरे सिर पर आप रखिए। इस प्रकार से 3 पग भूमि दान का संकल्प आपका पूरा हो जाएगा। बलि के समीप में ही राज रानी विंध्यावली खड़ी हुई है। उन्होंने कहा, नाथ हमारे पति देव आपको कह रहे कि तीसरा चरण उनके सिर पर रखिए, तो मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, आधा अंग हूँ। मेरे सिर पर भी आप चरण रखिए। हमारे पति देव के सिर में चरण रखने के बाद आप तो केवल 1 पग शेष रह गया, कह रहे हैं हम 3 पग आपको और दे रहे हैं। विंध्यावली ने कहा, भगवान ने कहा कैसे 3 पग और दे रही हो? तो 1 पग तो मेरे पति देव के सिर पर रखिए, दूसरा पग मेरे सिर पर रखिए, आधा अंग हूं मैं, और तीसरा चरण हमारा पुत्र बाणासुर विनयावनत होकर के हाथ जोड़ करके आपके समक्ष खड़ा है। आत्मा सा जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए आत्मा कहा गया है। हमारे पुत्र बाणासुर के सिर पर भी अपने चरण रख दीजिए। इस प्रकार से 3 पग भूमि दान का संकल्प आपका पूरा हो जाएगा। जब ऐसा कही विंध्यावली, तो वामन पुराण में भगवान वामन ने राज रानी विंध्यावली की प्रशंसा करते हुए श्लोक कहा, दुर्लभो वैष्णव राजा दुर्लभो विप्र वैष्णवा दुर्लभा वैष्णवी नारी अति दुर्लभ दुर्लभा। ये जगत में वैष्णव राजा दुर्लभ है, बड़े भाग्य से उनका दर्शन होता है। वह ब्राह्मण दुर्लभ है जो भागवत धर्म वैष्णव धर्म को अपनाया हुआ है। दुर्लभा वैष्णवी नारी अति दुर्लभ दुर्लभा, वैष्णवी नारी तो और अत्यंत दुर्लभ है, बड़ा भाग्य से उनका दर्शन होता है। तो उनका लक्षण क्या है, हम कैसे जाने? वैष्णव एक कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्र,
एवै ललाट पटले लसदुर्ग पुण्ड्राते वैष्णवा भुवनमा सुपवित्रयन्ति। जो नर नारी कंठ देश में तुलसी और कमल की माला धारण किए हैं, कमल गट्टे की माला पहने हुए, जिनकी भुजाएं शंख चक्र के चिन्ह से सुशोभित हो रही हैं, जिनके मस्तक पर ऊर्ध्व तिलक लगा हुआ है, उनको ही वैष्णव कहा गया। जो जगत को पवित्र करते हैं, जहां जहां उनका चरण पड़ता है वही वही स्थान तीर्थ बन जाता है। भगवान एक चरण बलि के सिर पर रखे, दूसरा विंध्यावली के सिर पर रखे और तीसरा बाणासुर के सिर पर रख करके बलि को बंधन से मुक्त कर दिए। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान से कहने लगे, ना आपको कोई पत्र पुष्प फल जल ही दे देता है, अर्पण कर देता है, उसी से आप संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और ये सारी संपत्ति आपको दान में दिया, उसके बाद भी आप इन्हें बंदी बना लिए थे, ये आपने अच्छा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा। भगवान ने ब्रह्मा जी को फटकार दिया। हाँ, सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी तुम क्या जानोगे कि मैं इनके ऊपर कृपा किया हूँ, क्या कृपा किया हूँ। जिनके ऊपर मैं कृपा करता हूँ ब्रह्मा जी, उनका सर्वस्व हरण करता हूँ, फिर अपने आप को ही मैं दे देता हूँ। इस महात्मा को धर्म से विचलित करने के लिए मैंने कटु वचन कहा, फिर भी ये धर्म से विचलित नहीं हुआ, और इसे जो वस्तु मैंने देने का विचार कर लिया अपने मन में, उसको तुम क्या जानोगे। ब्रह्मा से भगवान ने कहे, तो भगवान जीव क्या वस्तु देना चाहते हैं, ब्रह्मा के मन की गति की भी पहुंच नहीं है। भगवान ने ब्रह्मा से कहा, मैं इसे सुतल लोक का राज्य दे रहा हूं, जो स्वर्ग से भी अत्यंत सुखदायी है। आने वाले सावर्णी मनवंतर में यही मेरे परम भक्त इंद्र होंगे, तब तक ये सुतल लोक का राज्य करेंगे, जो स्वर्ग से भी अत्यंत सुखदायी है। और मैं स्वयं सुतल लोक के 52 दरवाजा में द्वारपाल बन करके इनके राज्य की रखवाली करूंगा। जब ऐसा कहे प्रहलाद जी के नेत्र सजल हो गए, अश्रुधाराएं गिरने लगी। हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, नाथ जितनी कृपा हम दैत्यों के ऊपर आप कर रहे हैं, इतनी कृपा तो कभी आपने देवताओं के ऊपर भी नहीं किया। हम असुरों के आप दुर्गपाल बन गए, किलेदार बन गए। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी तुम भी चलो सुतल लोक में, नित्य मेरा वहां दर्शन होगा। भगवान ने कहा, बलि जो दैत्य तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे, आज्ञा की पालन नहीं करेंगे, मैं सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। अब तो भगवान बलि को लेकर के अनेक रूप आए। विष्णु में प्रभु विष्णु में एक स्वरूप से भगवान बलि से ली हुई संपत्ति देवराज इंद्र को दे दिए। बलि परम प्रसन्न हो गए, देवराज इंद्र को दे दिए। बलि से ली हुई सारी संपत्ति देवराज इंद्र को दे दिए। इंद्र परम प्रसन्न हो गए, क्योंकि छोटे भाई वामन, इंद्र के छोटे भाई होने के कारण उपेंद्र भी नाम है, वामन अंगुल के ब्रह्मचारी, इसलिए वामन भी कहलाते हैं। तो वामन भगवान दाहिने हाथ के रूप में देवराज इंद्र को मिल गया। विमान पर बैठ गए देवराज इंद्र, छोटे भाई वामन को भी बिठा लिए, अपनी माता अदिति कश्यप ऋषि को लेकर के स्वर्गलोक की यात्रा किए। और एक स्वरूप से भगवान बलि को लेकर के उनके जितने दैत्य हैं समस्त अनुचरों को, दैत्यों को लेकर के प्रहलाद जी के सहित भगवान सुतल लोक की ओर प्रस्थान किए। आज भी सुतल लोक में 52 दरवाजा में भगवान द्वारपाल बन करके बलि के राज्य की रखवाली कर रहे हैं। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक में गए, लक्ष्मी महारानी का दर्शन किए। लक्ष्मी जी स्वागत सत्कार देवर्षि नारद जी का की, और नारद जी से लक्ष्मी महारानी ने पूछा, बलि का यज्ञ अभी तक पूरा नहीं हुआ क्या नारद जी? भगवान अभी तक वैकुंठ लोक लौटे कैसे नहीं? बलि का यज्ञ तो कब कब पूरा हो गया, नारद जी ने कहा। तो फिर भगवान लौटे कैसे नहीं? भगवान ठगने गए थे लक्ष्मी जी, लेकिन वे स्वयं ठगा गए हैं। सुतल लोक में 52 दरवाजा में द्वारपाल बन करके भगवान तैनात है, तो कैसे आएंगे भगवान? अब तो चिंता तुर हो गई लक्ष्मी महारानी। नारद जी से पूछने लगी कि भगवान मिलेंगे कैसे नारद जी? नारद जी ने कहा कि भगवान ब्राह्मण बनकर के ठगने गए थे बलि को, तुम ब्राह्मणी बनकर के ठगने जाओ। श्रावणी पूर्णिमा को महात्मा बलि के कलाई में रक्षा सूत्र बांध देना, जब ये कुछ मांगने के लिए कहेंगे तब भगवान को मांग लेना। अब तो नारद जी के बताए हुए समय की प्रतीक्षा करने लगी लक्ष्मी महारानी। श्रावणी पूर्णिमा को ब्राह्मणी का वेशभूषा धारण करके महात्मा बलि के राज दरबार में पहुंच गई।
बड़ा सुंदर स्वरूप है लक्ष्मी महारानी का। बलि के दाहिना कलाई में रक्षा सूत्र बांधने लगी। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन ताम प्रतिबंधामि रक्षो माचल माचल। बलि परम प्रसन्न हो गए। लक्ष्मी महारानी से कहे कि माता जी कहिए क्या आपकी मैं सेवा करूं, क्या दूं। लक्ष्मी महारानी ने कहा सारे जगत को मैं ऐश्वर्य देने वाली हूँ, किसी वस्तु की कमी नहीं है मेरे यहाँ, है तो एक द्वारपाल की कमी है। सूतल लोक में प्रवेश की तो तुम्हारे द्वारपाल का दर्शन मैं की, बड़ा चतुर प्रतीत हुआ, तो वही द्वारपाल मेरे को दे दो। बलि को समझते देरी नहीं लगी। इस साक्षात लक्ष्मी महारानी ठहाका मार करके हंसने लगे। लक्ष्मी महारानी की बात को सुन करके बलि, आप दोनों प्राणी ठग नहीं जानते हैं क्या? भगवान ब्राह्मण बन करके मेरे को ठगने आए और आप ब्राह्मणी बन करके ठगने आई हो। वही भगवान प्रकट हो गए। अनेक रूप आए विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। भगवान अनेक रूप धारण करते हैं। अपने भक्त बलि की वाणी को सत्य करने के लिए एक स्वरूप से लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ लोक की यात्रा किया और शेष 52 दरवाजा में आज भी भगवान बलि के राज्य की रखवाली कर रहे हैं द्वारपाल बन करके। सुखदेव स्वामी जी कह रहे परीक्षित, जो वामन अवतार की कथा श्रवण करते हैं उनके देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ सानंद सफल होते हैं। ये बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। बोलो वामन भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। जमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब वे बजावे, मधुर मुरलिया जब वे बजावे, हर ले सुध बुध सारी। हाँ हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। गल माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। हाँ सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि
का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। गिरधर नागर कहती मीरा, सूरत श्यामल भाया, सूरत श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूरत श्यामल भाया, सूरत श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, हाँ विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। जो जो राधे राधे आराधन श्याम ही दौड़े आए, हाँ श्याम ही दौड़े आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, हरि प्यारा नाम है, गोपाला नाम है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तदेव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते ते युगे स्मरामि। वही लग्न सुंदर लग्न है, वही दिन सुंदर दिन है। उसी समय तारागण बलवान हो जाते हैं, चंद्रदेव बलवान हो जाते हैं, विद्या सरस्वती बलवती हो जाती है, 33 कोटि देवताओं के सहित गोविंद बलवान हो जाते हैं। जिस समय लक्ष्मी नारायण भगवान के जीव चिंतन कर ले। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम तदेव सो कारणम सो सलम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। वही वाणी मन को महोत्सव प्रदान करने वाली है। प्रतिक्षण नवीन नवीन जान पड़ रही है, जिस वाणी के द्वारा घट घट वासी अविनाशी भगवान श्री हरि का यशोगान किया जा रहा है।
मनुष्यों का सारा शोक समुदाय, चाहे वह समुद्र के समान लंबाई चौड़ाई गहराई लिए हुए क्यों ना हो, भगवान के सूचक वचन के प्रभाव से सारा शोक समुद्र हमेशा हमेशा के लिए सूख जाता है। सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान अब भगवान राम के अवतार की कथा विस्तार से मेरे को श्रवण कराइए। सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित भगवान राम का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर महान महान पातक राशि को नष्ट करने वाला है। करोड़ों वर्षों तक राम के चरित्र पर मैं व्याख्यान तुम्हें सुनाता रहूं, फिर भी राम के चरित्र का पार मैं पा नहीं सकता। सप्ताह ज्ञान यज्ञ का चतुर्थ दिवस है, तुम्हारे आई भी तो शेष 3 दिन रह गई है, और करोड़ों वर्ष भी मैं राम के चरित्र पर व्याख्यान देता रहूं, फिर भी राम के चरित्र का पार नहीं पा सकता। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। भगवान राम का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है, उसका एक एक अक्षर महान महान पातक राशि को नष्ट करने वाला है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदय नय तत्परम ब्रह्मा विधीयते। राम का अर्थ है सर्वत्र रमने वाला सच्चिदानंद परमात्मा, जो कण कण में व्याप्त है, जिसके ध्यान में योगी जन सदैव लीन रहते हैं। जैसे भौरा सुगंधित पुष्पों के पराग में रमण करता है, उसी प्रकार से योगी लोग राम नाम में सदैव लीन रहते हैं, क्योंकि भगवान से बढ़कर के सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य त्रैलोक में कहीं है ही नहीं। राम पर विशद काव्य वाल्मीकि जी ने सतयुग में ही लिख लिया। राम का अवतार हुआ त्रेता में, लेकिन रामायण प्रबंध महाकाव्य की रचना वाल्मीकि जी ने सतयुग में ही कर लिया। उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये रत्नाकर नाम के डाकू थे पूर्व में, वाल्मीकि ऋषि सतयुग के थे। वेद में इनकी कथा ही है। दूसरे की जीवों की हिंसा करके अपने स्वजन संबंधियों का पालन पोषण करते थे रत्नाकर। देवर्षि नारद जी को एक बार जंगल में पकड़ लिए, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरे हवाले करो। नारद जी के पास केवल एक वीणा थी, दे दिए, भैया वीणा बस है, इसी से मैं हरि नाम संकीर्तन करता हूँ, और कोई रुपया पैसा नहीं है, देख लो। लेकिन ये जघन्य अपराध कर रहे हैं, इसका पाप का फल तेरे को ही भोगना पड़ेगा। तेरे कुल कुटुंबी तेरे पाप कर्म में सहयोगी नहीं होंगे, भागीदारी नहीं होंगे। विश्वास नहीं हुआ, नारद जी को जंगल में एक पेड़ में रस्सी से बांध दिया। घर जाकर के पत्नी से, बाल बच्चों से, माता पिता से पूछा, मैं लोगों की हत्या करके, डकैती करके, चोरी करके, धन ला करके आप लोगों का पालन पोषण कर रहा हूँ, इससे पाप चढ़ रहा है मेरे सिर पर, तो मेरे पाप कर्म में आप लोग भागीदारी लेंगे कि नहीं? माता पिता इंकार कर दिए, पत्नी इंकार कर दी, बाल बच्चे भी मुक्तिदम सर्वदेहि नाम। महात्मा पतंजलि ने कहा, भगवान नाम संकीर्तन कर लेने से समस्त प्रकार के पापों का प्रायश्चित हो जाता है। ऐसा कोई रोग नहीं है जो भगवान नाम संकीर्तन से नष्ट न हो जाता हो। रामेति कीर्तनम राजन सर्व रोग विनाशनम प्रायश्चितम सर्व पापा नाम मुक्तिदम सर्वदेहि नाम संपूर्ण सर्वदेहि नाम। संपूर्ण देहधारियों को राम नाम नहीं निकल रहा है, राम नाम नहीं निकल रहा है, तो सर्वज्ञ देवर्षि नारद जी कहे, कोई बात नहीं, तुम मरा मरा का ही जाप करो। मरा 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 मरा, तो राम नाम की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसा किसान खेत में बीज को छिड़कता है, उल्टा पड़े सीधा बीज जमता है, वैसे ही भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली यत् फलम चित स्वरूपम सकृत विपरिगीतम श्रद्धया हेल्या वासा भवति भवपारम राम नामानुभावात। मधुर से भी मधुर, मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाले संपूर्ण वेद रूपी लता का फल एवं चैतन्य स्वरूप श्री भगवान नाम का भाव से या कुभाव से श्रद्धया हेल्या सा भवति भवपारम राम नामानुभावात। किसी प्रकार भी एक बार भी यदि किसी ने हरि नाम का गायन कर लिया तो हरि नाम के प्रभाव से अनायास संसार सागर को पार कर जाता है। अब तो जंगल में वहीं जहां नारद जी राम मंत्र दिए थे, खूब मरा 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 की अखंड समाधि लगाए, यहाँ तक कि चींटियों ने मांस को खा गई, रक्त को पी गई, हड्डी में ही प्राण अटका हुआ था। बांस के बड़े बड़े वृक्ष उगाए थे,
चींटियों की बल्मीक हो गई थी। रत्नाकर के शरीर में, इसलिए वाल्मीकि ऋषि कहलाए। ब्रह्मा जी हंस के वाहन पर आरूढ़ होकर के आए। वो तो सृजन करता है, सृष्टि करता है। कमंडल से जल लेकर के छींटा मारे रत्नाकर के शरीर में, ऐसा चमकने लगा सोने के समान उसका शरीर, जैसे अभी अभी आकर के बैठा है तपस्या के लिए भवन से। वही वाल्मीकि ऋषि हुए। ब्रह्मा जी ने आदि कवि होने का आशीर्वाद दिया। भगवान राम का अवतार हुआ त्रेता में, और सतयुग में ही रामायण की रचना कर लिए थे। क्या क्या घटनाएं घटित होनी है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान राम नाम की कृपा से उन्हें हो गया था। अपतु अजामिलु गज गनिकाओ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाव, जान आदि कवि नाम प्रतापो, भय शुद्ध करी उल्टा जापो। आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम की महिमा को अच्छी तरह जानते हैं। जिस राम नाम की महिमा से वे आदि कवि हुए, रामायण प्रबंध की रचना उन्होंने सतयुग में कर लिया, और राम का अवतार त्रेता में हुआ है। द्वापर के चतुर्थांश में भगवान श्री हरि सत्यवती पराशर के यहाँ कला अवतार लिए व्यास जी। तो वाल्मीकि ऋषि वेद व्यास जी के पास गए और कहे, भगवान आप ईश्वर के कला अवतार हैं। वे पुराणों पर पुराणों की रचना करके वेद के रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। रामायण पर भी वे काव्य लिखना चाह रहे थे। वेद व्यास जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सत्यवती नंदन वेद व्यास जी से विनय किए वाल्मीकि ऋषि, भगवान मैं राम पर काव्य सतयुग से लिख चुका हूं, और आप ईश्वर के कला अवतार है। यदि आप राम पर प्रबंध लिखेंगे, काव्य लिखेंगे, तो आकृति अत्यंत श्रेष्ठ होगी, सुंदर होगी। आप ईश्वर के कला अवतार हैं और हम मनुष्य हैं, तो हमारे काव्य को तो कोई पढ़ेगा नहीं। इसलिए प्रभु मैं राम पर काव्य लिख चुका हूँ, आप कृपा करके राम पर लेखनी ना चलाइए, राम पर काव्य मत लिखिएगा। तो व्यास जी अनुरोध को स्वीकार कर लिए वाल्मीकि के, ठीक है मैं राम पर काव्य नहीं लिखूंगा। वाल्मीकि जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं लिखेंगे तब भी काम नहीं चलेगा। हमारे महाकाव्य को लोग काल्पनिक मान लेंगे यदि शास्त्रों में पुराणों में उनका उल्लेख ना हो राम के चरित्र का। तो सभी पुराणों में शास्त्रों में संक्षिप्त में आप राम के काव्य पर प्रकाश डालिएगा, ताकि उनको पढ़ करके लोग हमारे काव्य पर विश्वास करें। तो सुखदेव स्वामी जी कह रहे कि हमारे पिताजी कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने सभी पुराणों में शास्त्रों में राम के चरित्र पर संक्षिप्त में जो प्रकाश डाला है, वही संक्षिप्त में राम कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। और करोड़ों वर्षों तक मैं राम के चरित्र पर व्याख्यान देता रहूं, फिर भी राम के चरित्र का पार नहीं पा सकता परीक्षित। और सप्ताह ज्ञान यज्ञ का चतुर्थ दिवस भी है, तुम्हारी आयु भी तो अब आज को छोड़ शेष 3 दिन ही रह गई है। भगवान राम का अवतार मनुष्यों को चरित्र सिखाने के लिए हुआ है। बाल्यकाल से लेकर के परम धाम जाने तक भगवान ने मनुष्यों को चरित्र ही सिखाया है। भगवान राम उठते ही माता पिता गुरुजनों के चरणों में शीश नवाते थे। रामचरितमानस हम आप पढ़ते हैं तो राम के चरित्र को जीवन में उतारना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। भगवान राम प्रातः काल जल्दी जाग जाते थे, उठते ही माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते थे। प्रातः काल सरऊ करी मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। भगवान प्रातः काल सरयू में स्नान बना लेते, कभी राजमहल में स्नान बनाते, और ब्राह्मणों के साथ सज्जनों के साथ बैठते थे। भगवान राम ने मनुष्यों को यह चरित्र सिखलाया कि मनुष्यों सज्जनों के साथ वार्तालाप करो, सज्जनों के साथ उठो बैठो, उन्हीं का साथ करो। प्रातः काल सरऊ करी मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। द्विजों के साथ सज्जनों के साथ सभा में बैठते थे राम। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई, सुनई राम यद्यपि सब जानई। राम ब्रह्म सब जानते हैं, फिर भी मन लगा करके भगवान राम कथा को सुनते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। भगवान प्रातःकाल सरयू में स्नान बनाते, कभी राजमहल में स्नान बनाते। प्रातःकाल सरऊ करी मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। सभा में सज्जनों के साथ द्विजों के साथ बैठते थे। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जाने। राम ब्रह्म सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मन लगा करके कथा श्रवण करते थे। जो पुराण की कथा आप लोग अभी श्रवण कर रहे हैं, यही सब राम भी सुने हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। मन लगा करके राम सुनते थे कथा को। राजमहल में आते थे भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न छोटे भाई लोग, जिज्ञासा करते थे बड़े भाई से, राम से, भैया आज गुरुदेव जो कथा सुनाए हैं फिर से हमको सुनाइए। तो मन लगा करके भगवान राम कथा को सुने रहते थे। बोधगम्य शैली में छोटे भाइयों को समझा करके पुनः कथा को सुना देते थे। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाए। जो कथा सुने रहते थे उसी कथा को राम स्वयं कहते थे और छोटे भाइयों को बोधगम्य शैली में समझा देते थे कि भाइयों गुरुजी ने आज ये कथा हमको सुनाई। भगवान राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जब जनकपुर में गए तो भगवान राम ने वहां भी मर्यादा का पालन किया। अपने मन से भगवान धनुष को भंग नहीं किए। सीता स्वयंवर में पहुंचे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के, तो अपने मन से भगवान धनुष को तोड़ने के लिए नहीं उठे। जब विश्वामित्र जी आज्ञा दिए, उठऊं राम भंजहूं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। जब धनुष को कोई नहीं उठा पाया तिल भर भी, तो जनक जी ने कहा मैं नहीं जानता था ये वसुंधरा पृथ्वी वीरों से हीन है, वीरों से खाली है। नहीं तो ऐसी प्रतिज्ञा मैं करता ही नहीं कि सीता जी के साथ विवाह उन्हीं से करूंगा जो धनुष को तोड़ देगा शंकर जी का। तब भगवान राम को आदेश दिए विश्वामित्र जी, उठऊं राम भंजहूं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। जनक राज को कष्ट हो रहा है, उनके कष्ट को संताप को दूर करिए धनुष भंग करके। तो जो आज्ञा कह करके हनुमान भगवान राम उठे और डोरी को कान तक चढ़ा करके मध्य भाग से खींच करके तोड़ दिए। शब्दों से भर गई दिशाएं, दिग्गज चिंगारने लगे। यद्यपि धनुष भंग होते ही सीता जी के साथ भगवान राम का विवाह सुनिश्चित हो गया। जब जनक जी आगे बढ़े राम को कहे कि सीता जी का पानी ग्रहण करिए राम, तो भगवान राम ने कहा कि मैं तो गुरु आज्ञा से धनुष को तोड़ा हूं महाराज जनक जी। यदि अब जानकी जी के साथ मेरा पानी ग्रहण संस्कार कराना चाहते हैं तो पहले अयोध्या में निमंत्रण भिजवाइए। मेरे पिताजी जब आएंगे तो उनके साक्ष्य में सीता जी का पानी ग्रहण करूंगा। जनक जी भगवान राम की बात को सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हो गए। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, क्यों ना ऐसा कहो। तुरंत प्रसन्न होकर के जनक जी दूतों को भेजे अयोध्या में। जब दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी को लेकर के भगवान राम के छोटे भाइयों को लेकर के अयोध्या वासियों को लेकर के बारात लेकर के जब जनकपुर पहुंचे, तब जानकी जी के साथ भगवान राम ने पानी ग्रहण किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जनक जी के छोटे भाई हैं कुशध्वज। भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ और श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न जी के साथ विवाह हुआ। इस प्रकार से चारों भाइयों का साथ ही साथ विवाह हुआ। जनक जी बहुत सुंदर जीवनार की व्यवस्था किए हुए थे। पुनि जेवनार भई बहुभांति, पठिए जनक बुलाए बराती। सादर सबके पांव पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनि अति मृदु लागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। जनक जी ने सुंदर मर्यादित ढंग से भोजन प्रसाद बरातियों को कराया। पुनि जेवनार भई बहुभांति, पठिए जनक बुलाए बराती। सादर सबके पांव पखारे, पहले चरण धो करके हाथ धो करके सब भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे। ये परंपरा सनातन धर्म में बनी हुई थी। तो जनक जी सभी बरातियों के चरण को धुलवाए, सादर सबके पांव पखारे।
जथा जोग पीढ़न बैठारे। पंच कंवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति मृदु लागे। जनकपुर की नारियां अटारियां में बैठी हुई हैं और अपने समधी महाराज दशरथ जी का नाम ले लेकर के गालियां दे रही है। आज की बात सुनो सजनी, बड़ी चूक भई मन के मझारी। जब से रघुनाथ आए इत को कबहू न लख्यो मिथिलेश अटारी। आज बिलो की हंस्यो एक बार, हुई हमको मति में भ्रम भारी। भूल गई दशरथ के नाम को, देना लग्यो मिथिलेश को गारी। एक वृद्धा सखी कह रही है कि सखियों देखो तो कितनी बड़ी चूक हम कर रही हैं। आज की बात सुनो सजनी, बड़ी चूक भई मन के मझारी। मन की गति को तो देखो कितनी बड़ी हम चूक कर रही हैं। जब से रघुनाथ आए इतको कबहू न लख्यो मिथिलेश अटारी। ये दोनों भाई राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जब से जनकपुर में आए हैं, पराई नारियों की ओर दृष्टिपात किए ही नहीं। आज पहली बार अटारी की ओर देख करके भगवान मुस्कुराए हैं। आज बिलो की हंसी एक बार, हुई हमको मति में भ्रमभारी। हमारी मति भ्रमित हो गई, भूल गई दशरथ के नाम को, देने लगियो मिथिलेश को गारी। अपने राजा जनक को ही गालियां देने लगी दशरथ जी का नाम छोड़ करके। तो भगवान के हंसने में माया है, भगवान के रोने में माया है। तो पुण्य जीवनार भई हो वाती, पठिए जनक बुलाए बराती। सादर सबके पांव पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। पंच कंवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति मृदु लागे। भांति अनेक परे पकवाने, अनेक प्रकार के पकवान परोसे जनक जी। सुधा सही सरिस नहीं जाई बखानी। अमृत के समान पकवान है जिसका वर्णन कभी कर ही नहीं सकता। इस प्रकार से सुंदर सब बारातियों का स्वागत सत्कार हुआ। चारों भाई चारों वधुओं को लेकर के पिताजी दशरथ जी महाराज के सहित, अयोध्या वासियों के सहित, गुरु वशिष्ठ जी के सहित सकुशल वापस अयोध्या में आए। 12 वर्ष तक सुखपूर्वक भगवान अयोध्या में रहे। विवाह होने के बाद उसके बाद वनवास का प्रसंग आया। भगवान राम पिता की आज्ञा से सहर्ष 14 वर्ष वनवास जाना स्वीकार किए। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में कथा आई है, दशरथ जी ने कहा कि राम मैं तो वृद्ध हो गया हूँ बेटा, मेरे को बंदीगिरी में बंद कर दे और स्वयं राजकाज तू संभाल ले। भगवान राम ने कहा पिताजी आप क्या कह रहे हैं? यदि आप आज्ञा दें कि राम तुम धधकती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तो मैं धधकती हुई अग्नि में प्रवेश करके शरीर को छोड़ दूं। पिताजी यदि आप आदेश दे कि राम तुम तीक्ष्ण हलाहल विष का पान कर लो, तो मैं तीक्ष्ण हलाहल विष का पान कर लूं। पिताजी यदि आप आदेश दें कि राम तुम पर्वत से छलांग लगा करके समुद्र में अपने प्राण को छोड़ दो, तो मैं अपने प्राण को छोड़ दूंगा। ये 14 वर्ष की वनवास कौन सी बड़ी बात है। इस प्रकार से पिता को सांत्वना दिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे कथा व्यास प्रज्ञा देवी जी भी आई हैं, हमारी पड़ोस के ही हैं, यहीं रायपुर की हैं और विभिन्न तीर्थों में भागवत कथा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो कार्डलेस इनको दे दीजिए, कार्ड भजन सुनाएंगी प्रज्ञा जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। बिहारी लाल की जय। भगवान राम का जब वनवास का प्रसंग आया तो भगवान ने कैकेयी अम्बा से कहा, सुनु जननी सोए सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, जननी दुर्लभ सकल संसारा। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, जननी दुर्लभ सकल संसारा। बार बार जननी शब्द का प्रयोग राम ने किया कैकेयी अम्बा के लिए। जो जन्म देने वाली माँ है उसी को जननी कहा गया है।
कैकेयी अम्बा के लिए जननी शब्द का प्रयोग भगवान राम ने इसलिए किया कि वनवासी राम का जन्म तो कैकेयी अम्बा ने ही किया। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है, ऐसा पुत्र बड़ा भाग्यशाली है। माता जी तनय मातु पितु तोष निहारा, जननी दुर्लभ सकल संसारा। जो पुत्र ये बाढ़ जो होते रहता है कि माता पिता क्या आज्ञा करे, क्या आदेश मेरे को दे, तो अक्षरशः उनके आदेश से उनका पालन करूं, ऐसा पुत्र बड़ा भाग्यशाली है। जननी दुर्लभ सकल संसारा, जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि जहाँ आपका जन्म हुआ है वह स्वर्ग से भी बढ़कर के सुखदायी है। जननी जन्मभूमि सा स्वर्गादपि गरीयसी, भगवान राम ने कहा वाल्मीकि रामायण में। भगवान राम जब वनवास गए थे तो अयोध्या की मिट्टी थोड़ी सी अपने पास रख लिए थे कपड़े में, और नित्य 14 वर्ष तक अपनी जन्मभूमि की मिट्टी की वंदना वे करते रहे। चारि पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। माता पिताजी ने प्राणों के समान प्रिय है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ उनके हाथ में आ जाते हैं। माता पिता प्रभु गुरु कह वाणी, बिना ही विचार करें शुभ जानी। माता पिता गुरु दोनों के वचनों को बिना विचारे शुभ जान करके अक्षरशः उनके आदेश का पालन करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए संतान को उचित आदेश दे रहे, अनुचित आदेश दे रहे हैं। जो अक्षरशः आज्ञा पालन करते हैं, आज्ञा पालन के पुण्य बल से ही भगवत धाम के वे अधिकारी हो जाते हैं। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस्ते बसई अमरपति। संतान के विचार नहीं करना चाहिए कि हमारे पिता माता हमें अनुचित आदेश दे रहे हैं, उचित आदेश दे रहे हैं। जो अक्षरशः आदेशों का पालन करते हैं तो से पुत्र बड़े भाग्यशाली। इस प्रकार से कैकेयी अम्बा को संतुष्ट किए। भगवान राम को वनवास हो गया है, ये बात कौशल्या माता को मालूम ही नहीं है। वो तो राज्याभिषेक की तैयारी में व्यस्त हैं। जब कौशल्या जी के मंदिर में भगवान राम गए तो कौशल्या अम्बा ने कहा, राम राज्याभिषेक में विलंब होगा बेटा, कुछ जलपान कर ले, उसके बाद पिता के पास जाना, तब राज दरबार में जाना। तो भगवान राम ने कहा कौशल्या अम्बा से कि माता जी पिताजी हमें वन का राज्य दे दिए 14 वर्ष के लिए। जब ऐसा राम ने कहा तो कौशल्या अम्बा ने कहा कि बेटा पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार शास्त्र में माता को दिया गया है। मैं 10 मास गर्भ में तुमको रखी हूं, इसलिए 10 गुना ज्यादा अधिकार मैं रखती हूँ। यदि तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि वनवास तुम जाओ राम, तो मैं कहती तुम वनवास ना जाओ। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाओ जानी बड़ी माता। यदि केवल पिता की ही आज्ञा है राम वन जाने के लिए, तो मैं तुम्हारी माता हूं। पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार शास्त्र में माता को दिया गया है, तो हम करें कि तुम वन ना जाओ। तो भगवान राम ने कहा कि विमाता कैकेयी अम्बा का भी आज्ञा मिल गई, तो माता से 10 गुना ज्यादा अधिकार विमाता को शास्त्र में दिया गया। जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। यदि विमाता कैकेयी अम्बा का भी आदेश हो गया है, तो मेरे से ज्यादा 10 गुना अधिकार तुम्हारी विमाता कैकेयी अम्बा रखती है तुम पर। एक नहीं सैकड़ों अयोध्या के समान है वनवास तुम्हारे लिए। जो पितु मातु कहीं बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। एक अयोध्या कौन गई, सैकड़ों अयोध्या के समान सुखदायी है वनवास तेरे लिए। शीघ्र जा बेटा। वो कौशल्या माँ जो छत्तीसगढ़ की जननी है, चंदखुरी में विश्व प्रसिद्ध 8वीं शताब्दी का कौशल्या जी का मंदिर है, जिसमें भगवान राम को गोद में लिए हुए आप लोग गए होंगे। कितने लोग गए कौशल्या मंदिर चंदखुरी में? बहुत लोग गए, ज्यादा दूर नहीं है। ज्ञान गंगा स्कूल से लगा है, 11 किलोमीटर है। बलौदा बाजार रोड में रायपुर से, यहाँ से 25 किलोमीटर है। प्रायः जाया करिए, कौशल्या अम्बा का दर्शन करिए, भगवान राम का दर्शन करिए। इस प्रकार से राम को माता कौशल्या अम्बा से भी आज्ञा मिल गई। जानकी जी आ गई, नाथ मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान ने कहा जानकी जी से कि भरत शत्रुघ्न मामा के यहाँ तुम माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना,
तुम यही रहो, वन में बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे, तुम वहां ना जाओ। आनंद रामायण में कथा ही है, सीता जी ने कहा कि 3 बात को सत्य करिए, मेरे को अपने साथ ले चल के। जब मैं 6 वर्ष की थी, जनक जी विदेह राज हैं, अतिथिशाला में साधु संत महात्मा बराबर बने रहते थे। एक बार मैं अपने पिता जनक जी के गोद में बैठ कर एक महात्मा के मुख से कथा सुन रही थी, सत्संग हो रहा था, तो महात्मा मेरी मस्तक की रेखा को देख करके कहे थे कि जनक जी, ये जो तुम्हारी धर्म की पुत्री जानकी है सीता जी, इनकी मस्तक पर ऐसी रेखाएं पड़ी है कि इसी जीवन में ये 14 वर्ष तक तपस्विनी की भी जीवन व्यतीत करेगी। विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए तो आपका अधिकार हो, आपका अवतार होता है। तो महात्मा का वचन सत्य हो जाएगा, मेरे को भी आप ले जाएंगे वन में। वो पहले ही कह चुके थे, इसी जीवन में 14 वर्ष तक तपस्विनी किसी जीवन व्यतीत करेगी, तो संत की वाणी सत्य हो जाएगी। और विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, उन्हीं के लिए तो आपका अवतार होता है। और मेरी बात को भी आप सत्य करिए। जब आप धनुष भंग के लिए आगे बढ़ रहे थे तो मैं अत्यंत अधीर हो गई थी, व्याकुल हो गई थी। शंकर जी के धनुष से मैं प्रार्थना की थी धनुष तोड़ने से पहले। जब आप धनुष के समीप पहुंचे तो भगवान राम ही यदि मेरे को पति के रूप में प्राप्त हो जाए, हे शंकर जी के धनुष, आप कमल नाल की तरह हल्के हो जाइए। भगवान राम के हाथ से कहीं धनुष टूट जाए, भगवान राम कहीं पति के रूप में मेरे को मिल जाए, तो इसी जीवन में मैं 14 वर्ष की तपस्विनी की जीवन व्यतीत करूंगी। आपके हाथ से धनुष भंग हुआ, आपके साथ मेरा पानी ग्रहण हुआ, तो मैं भी तो संकल्प ली थी आपके धनुष तोड़ने से पहले, तो मेरा संकल्प भी पूरा हो जाएगा। तीसरा, मेरे पिताजी के वचन को सत्य करिए। आप उस बात को स्मरण करिए, जब मेरी विदाई हो रही थी तो मेरे पिताजी आपको क्या कहे थे, राम ये धर्म की पुत्री है जानकी मेरी, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं राम, तुम्हारे जीवन में कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी तो मेरी बेटी, मेरी पुत्री जानकी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, तब भी ये परछाई की तरह तुम्हारे साथ चलेंगी, दुख में भी। आज आपका राज्याभिषेक होने वाला था और आज आपको वनवास हो रहा है, तो मैं कुछ कंटिकाओं को रौंदते हुए आगे आगे चलूंगी, आप मेरे पीछे पीछे चलिएगा। इस प्रकार से हमारे पिताजी के वचन को भी सत्य करिए। तब जानकी जी को भगवान को ले जाना पड़ा। लखनलाल जी को पता चला, लखनलाल जी भी आगे, नाथ मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा जानकी जी भी जा रही है, तुम भी जाऊंगा कह रहे। और भरत शत्रुघ्न दोनों भाई मामा जी के यहाँ हैं। जब भगवान के साथ चलने के लिए जिद किए लखनलाल जी, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, सुमित्रा माता से तुम आशीर्वाद ले लो, उनसे आज्ञा ले लो, तब मैं ले चल सकता हूं तुमको। सुमित्रा जी के मंदिर में गए लखनलाल जी, कहे कि सीताराम जी वनवास जा रहे हैं, मेरे को भी माँ उनकी सेवा में जाने के लिए आदेश दीजिए। तो सुमित्रा जी परम प्रसन्न होकर के लक्ष्मण को भी आशीर्वाद देते हुए विदा कर दी। सुमित्रा जी ने लखनलाल जी से कहा, तात तुम्हारी मातु बैदे, पिता राम सब भात स्नेही, अवध तहाँ जा राम निवासो, तहाँ दिवस जा भानु प्रकाशो, पुत्रवती जुबती जग सोई, राम भगत जाकर सुत होई। वनवास काल में जानकी जी माता के समान हैं, रहेंगे, और सब प्रकार से तुम्हारे बड़े भाई राम पिता के समान तुम्हारी देखभाल करेंगे। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भाति स्नेही, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। ध्यान पूर्वक सुनिए, जहाँ राम है वही अयोध्या है, जहाँ राम कथा हो रही है वही अयोध्या है, जहाँ कृष्ण कथा हो रही वही तो वृंदावन है। सुमित्रा जी क्या कह रही लखनलाल जी से, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाश, जहाँ सूर्य का उदय होता है बेटा वहीं दिन होता है, जहाँ राम है वही अयोध्या है। जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। सुमित्रा जी ने कहा, यदि सीताराम जी दोनों वनवास जा रहे हैं, तुम संदेश दे रहे हो लखनलाल जी, तो बेटा अयोध्या में तेरा कोई काम नहीं है। जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही।
पुत्रवती जुगती जग सोई, राम भगत जाकर सुत होई। वही नारी पुत्रवती कहलाने के योग्य है जिनका पुत्र भगवान राम की भक्ति कर रहा है। इस प्रकार से सुमित्रा जी ने भी तत्काल लखनलाल जी को आशीर्वाद दे करके विदा कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वनवास काल में जब जानकी जी से भगवान राम का विवाह हुआ, हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव जी के साथ जब मित्रता हुई भगवान की, तो मित्रता का आदर्श भगवान राम ने प्रस्तुत किया। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। देत लेत मन संकन धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लगता है। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। स्वयं का दुख गिरिराज हिमालय की तरह है,
उसको रज के समान समझना चाहिए। और मित्र का दुख रज मात्र है, कण मात्र है, उसको सुमेरु पर्वत के समान जान करके मित्र के दुख को पहले दूर करना चाहिए। यद्यपि भगवान राम का जानकी जी से वियोग है, स्वयं भगवान प्रतिकूल परिस्थिति में है, लेकिन मित्र के दुख को पहले दूर किए कि नहीं? सुग्रीव के दुख को पहले भगवान ने दूर किया, बाली का उद्धार करके पंपापुर का राज्य दिया। विभीषण से मित्रता किए तो विभीषण के दुख को पहले दूर किया भगवान ने। रावण चरण मार करके, प्रहार करके, विभीषण को लात मार करके लंका से बाहर कर दिया। और जब विभीषण भगवान की शरण में गया तो मन में यह कामना लेकर के गया था, आगे चल करके रावण का उद्धार भगवान के द्वारा होगा, भगवान की शरण में जाऊंगा तो लंका का राज्य मेरे को दे देंगे, इनकी शरण में जाऊंगा तो। यही कामना लेकर के गए थे। इस बात को विभीषण ने भगवान को बतला भी दिया और मंत्रियों को लेकर के गए थे। यदि राज्य की कामना नहीं रहती तो मंत्रियों को साथ में लेकर जाने की आवश्यकता नहीं थी, अकेले जाते विभीषण। और भगवान से क्या करें विभीषण? यद्यपि कछुक कामना रही, प्रभुपत प्रीति सरित सो बही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कई प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखाता इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुवन वृष्टि नभ भई अपारा। विभीषण जी कह रहे हैं जब लंका से चला था तो लंका का राज्य पाने की कामना मन में थी। यद्यपि कछुक कामना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो गई। लेकिन आपके चरणार विंद रूपी सरिता में वह कामना बह गई, प्रवाहित हो गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। हमारे इष्ट देव शंकर जी को प्रिय लगने वाली आपके श्री चरणों की भक्ति मेरे को दीजिए। देहु कृपा करिए अनपायनी भक्ति दीजिए। एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा। भगवान ने भक्ति का वरदान तो दिए ही विभीषण को। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और क्या कह रहे हैं? यद्यपि सखाता इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। जिस उद्देश्य से लंका से चले हो वह उद्देश्य भी पूरा होगा। लंका का राज्य की कामना को लेकर के आप मेरे पास आए हैं, वह कामना भी पूरी होगी। और भगवान समुद्र का जल बुलवा करके विभीषण का राज्याभिषेक कर दिए। गंगा आदि पावन नदियां सब समुद्र में जाकर के प्रवेश करी। संपूर्ण तीर्थों का वास है समुद्र के जल में। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि न भई अपारा। देवता लोग अपार स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए कि भगवान कितने दयालु हैं। लंका की वह अपार संपत्ति जो सोने की लंका शंकर जी रावण को प्रदान किए थे, सिर काट काट करके भेंट किया। नहीं ऐसे को उदार जग माही। तो मित्रता का आदर्श भगवान ने रखा। किसी को मितान बनाते हैं, मित्र बनाते हैं तो मित्र के दुख में दुखी होइए, उनके सुख में सुखी होइए। यदि मित्र प्रतिकूल परिस्थिति में हैं तो उनको जितना परमात्मा ने आपको बल दिया है, ऐश्वर्य दिया है, धन दिया है, उसके अनुसार मित्र का सहयोग करिए। विषम परिस्थिति में देत लेत मन संकर न धरे, बल अनुमान सदा हित करें। जितना परमात्मा ने आपको बल दिया, ऐश्वर्य दिया है, उसके अनुसार मित्र को सहयोग करते रहना चाहिए। भगवान विभीषण और सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव वानर भालुओं को सभी दिशाओं में भेजे सीता जी के अन्वेषण के लिए। हनुमान जी महाराज दक्षिण दिशा की ओर गए। 100 योजन विस्तार वाले अपार समुद्र को लांग लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नाथ नारायण वासुदेवा, हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। 100 योजन विस्तार वाले विशाल काय समुद्र को हनुमान जी लांघ लिए, लंका में प्रवेश किए। रात भर जानकी जी को ढूंढते रहे, लेकिन जानकी जी मिली नहीं। प्रातः काल हुआ तो क्या देख रहे हनुमान जी, राम आयुध अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाई, नौ तुलसी का वृंदता देगी हरस कपिराई। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन मोह तरक करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। राम राम तेही सुमिरन किन्ना, हृदय हरस कवि सज्जन चिन्ना, ऐसन हट करी हूँ पहचानी, साधित होई न कारज हानि। लंका निशाचरों की नगरी है, और क्या देखते हैं वहां, भगवान राम के आयुध है, धनुष बाण शंख चक्र तिलक के चिन्ह बने हुए हैं। नौ तुलसी का वृंदता देख हरस कब, नवीन तुलसी की फुलवारी लगी हुई। बहुत प्रसन्न हो गए, ये तो लंका निशाचरों की नगरी, कौन साधु पुरुष यहाँ रहता है। हमारे स्वामी राम का धनुष बाण का चिन्ह बना है, शंख चक्र तिलक का चिन्ह बना है, तुलसी महारानी है। परम प्रसन्न हो गए। उसी समय विभीषण जी जाग गए, राम राम का सुमिरन करने लगे। राम राम सुमिरन ते कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। जैसे ही राम राम को उच्चारण करने लगे, उठते ही विभीषण हनुमान जी समझ गए कोई साधु पुरुष रहता है यहाँ पर। ऐसन हटि करी हूँ पहचानी, साधु तो हो न कारज हानि। संतों के साथ मिलने से, जान पहचान बनाने से किसी कार्य में किसी प्रकार की कोई हानि होती नहीं, लाभ ही होता है संतों का साथ करने से। इससे मैं जबरदस्ती पहचान बनाऊंगा। जानकी जी के अन्वेषण के कार्य में कोई नुकसान मेरे को नहीं होगा, इनसे जान पहचान करूंगा तो। ऐसा विचार करके हनुमान जी परम संत हैं, विभीषण से मिले। और जब विभीषण से मिले तो तत्काल बतला दिए विभीषण जी का, अशोक वाटिका में जानकी जी विराजी हुई, तत्काल लाभ मिला। हनुमान जी भी परम संत हैं। विभीषण जब हनुमान जी से मिले, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। वे भगवान से मिलाते हैं हनुमान जी, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। जो हनुमान जी की आराधना उपासना करते हैं तो हनुमान जी राम जी तक ही ले जाते हैं। विभीषण से मित्रता हुई, भेंट हुई, तो हनुमान जी महाराज भगवान से मिला दिया। वही मंत्रणा दे दिए, तुमरो मंत्र विभीषण माना। वही मंत्र दे दिए हनुमान जी कि भगवान से जाकर के मिल लीजिए, आगे चल करके लंका का राज्य आपको मिल जाएगा। तो हनुमान जी के मंत्र को माने विभीषण, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जानकी जी का दर्शन किए, अशोक वाटिका में जाकर के लंका को जला करके रावण के अभिमान को नष्ट कर दिए हनुमान जी। जब वापस लौटने लगे तो जानकी जी चूड़ामणि दी जो धारण की हुई थी, इसे भगवान को देना ताकि उनको विश्वास हो जाएगा कि तुम जनक नंदिनी जानकी जी से मिले हो। और भगवान जो मुद्री दिए हुए थे सीता जी को, वो मुद्री भी लौटा दी सीता जी कि मैं देख ली हूँ मुंदरी भगवान की है, भगवान को ही वापस कर देना। वो मणिमय थी मुंदरी,
मणि मुद्री तुरत पहचानी, हरस विषाद हृदय गुलानी, जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते ऐसी रची नहीं जाई। माया से ऐसी मुद्रिका के निर्माण कोई कर ही नहीं सकता। मणिमय थी वह मुंदरी भी हनुमान जी को दे दी कि हनुमान जी ये मुंदरी भगवान को दे देना और ये मेरी चूड़ामणि भगवान को दे देना, ताकि उनको विश्वास हो जाए कि सीता जी से तुम मिले। पता उनका लगा लिया। वहीं ब्रह्मा जी अशोक वाटिका में प्रकट हो गए। आनंद रामायण में कथा आई है। अभिनंदन पत्र दिए हनुमान जी को, प्रशंसा पत्र। अद्भुत कार्य आपने किया है। 100 योजन विस्तार वाले समुद्र का अतिक्रमण किया, जानकी जी का पता लगाया हनुमान जी, और लंका नगरी में आग लगा करके रावण के अभिमान को नष्ट किया। ऐसा अभिनंदन पत्र लिख के दिए। तो हनुमान जी कुछ गर्वित हुए। अभिनंदन पत्र मिला, प्रशंसा पत्र। तो सीनाद गर्जना करके छलांग लगाए। जब उन्हें गर्व हुआ हनुमान जी को, तो उन्हें भूख प्यास सताने लगी। तो 100 योजन विस्तार वाले समुद्र में जगह जगह टापू भी है। भारत का नक्शा देखेंगे श्रीलंका में, तो समुद्र में छोटे छोटे टापू भी रहता है बीच बीच में। प्यास लगने लगी हनुमान जी को, भूख लगने लगी, तो इधर उधर अन्वेषण किए। तो खारा समुद्र है, मीठा जल कहाँ मिले? तो टापू दिखलाई पड़ा, वही टापू में उतर गए हनुमान जी। आनंद रामायण में कथा है। अब वे जल की अन्वेषण करने लगे टापू में। तो एक महात्मा बैठे थे वृक्ष के नीचे, वो टापू में कमंडल में जल था, भगवान नाम मंत्र जाप कर रहे थे। हनुमान जी गए महात्मा के पास और कहे, महाराज, किंचित गर्वित होके हनुमान जी कह रहे, मैं राम कार्य करके आ रहा हूँ। 100 योजन विस्तार वाले समुद्र का अतिक्रमण किया, जानकी जी का पता लगाया, लंका को जला करके रावण के अभिमान को नष्ट करके मैं आ रहा हूँ। देखिए ब्रह्मा जी मेरे को अभिनंदन पत्र दिए हैं, प्रशंसा पत्र दिए हैं। ये जानकी जी की चूड़ामणि है और भगवान की मुद्री है। महात्मा के पास रख दिए। और मैं प्यासा हूँ महाराज, प्यास सता रही है। तो कमंडल में जल था, महात्मा मंत्र जाप कर रही थी, सारा किए, कमंडल में जल है, पी लीजिए। ये बहुत कम है जल महाराज, प्यास ज्यादा लगी। तो महात्मा अंगुलियां निर्दिष्ट किए कि आगे सरोवर है, मीठा जल वहां है, तुम छक करके जल पी लो। तो हनुमान जी ने महात्मा से कहा कि महाराज, ये ब्रह्मा जी का प्रशंसा पत्र, जनक नंदनी का चूड़ामणि और भगवान राम की मुंदरी को मैं यहीं रख के जा रहा हूँ। जब तक मैं जल पी करके ना आऊं, आप थोड़ा देखिएगा। हनुमान जी जल पीने गए, भर पेट जल पिए, मीठा जल। और जैसे हनुमान जी गए, एक छोटा सा बंदर वृक्ष से नीचे उतरा और भगवान की मुंदरी को कमंडल में डाल दिया और भाग गया। जब हनुमान जी जल पी के आए तो एक वस्तु गायब थी, मुंदरी भगवान की, केवल ब्रह्मा जी का प्रशंसा पत्र और जानकी जी की चूड़ामणि थी। जब मंत्र जाप पूरा हो गया माला महात्मा का, तो कहे, महाराज मैं 3 वस्तु छोड़ा था, 2 ही वस्तु है, मुंदरी कहाँ है भगवान की? तो महात्मा कमंडल की ओर इशारा किए उंगली से, इसमें है देखो। हनुमान जी देखे तो उसमें तो बहुत सी मुद्रिका थी। अब हनुमान जी निकाले तो मुद्रिकाओं का ढेर है। जैसे निकाल रहे हैं सब वही मुद्रिकाएं हैं, सब मूल स्वरूप से है। मणि मुद्री तुरंत पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी, जीती को सकै अजय रघुराई, माया ते ऐसी रची नहीं जाई। माया से वैसी मुद्री का निर्माण कोई कर ही नहीं सकता, सब मूल स्वरूप से है। जितना कमंडल से निकाल रहे हैं वैसे ही वैसी मुंदरियां निकल रही, मुंदरियों का ढेर हो गया। और फिर भी मुंदरी है कमंडल में। हनुमान जी थक गए तो मुंदरियों का ढेर हो गया, सभी एक ही जैसे दिखते हैं। और माया से ऐसी मुंदरी का निर्माण कोई कर नहीं सकता, उसके बाद भी कमंडल में मुंदरी बनी हुई है। तो महात्मा से कहा, महाराज मैं जो छोड़ा था वो मुंदरी कौन है? महात्मा ने कहा, जब जब त्रेता में भगवान राम का अवतार होता है पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, तब तब हनुमान नाम का वानर ये 100 योजन विस्तार वाले समुद्र का अतिक्रमण करके, सीता जी का पता लगा करके, लंका नगरी को जला करके, रावण के अभिमान को नष्ट करके इसी टापू में उतरता है। और सब मुंदरिका छोड़ छोड़ के गए हैं, वही सब मुंदरी है। तो हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए, क्या मेरे से पहले भी कोई हनुमान नाम का वानर हो गया है? इसके पहले भी राम का अवतार हो गया है? इसके पहले भी 100 योजन विस्तार वाले समुद्र का अतिक्रमण कोई कर लिया, हनुमान नाम का वानर, और रावण के अभिमान को नष्ट कर दिया, लंका को जला करके। मैं तो सोच रहा था मैं ही पहली बार 100 योजन विस्तार वाले समुद्र का अतिक्रमण करके, लंका को जला करके, सीता जी का पता लगा करके लौट रहा हूँ। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, गिरजा एक दुई कहूँ बखानी। शंकर जी कह रहे हैं कि भगवान राम के अवतार के
अनेक कारण है और परम विचित्र एक से एक कथाएं हैं। एक दो कथा मैं सुना देता हूँ शंकर जी का। अब तो हनुमान जी का अभिमान नष्ट हो गया, जो अभिमान पाल के रखे थे कि मैं 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांगा हूँ, जानकी जी का पता लगाया हूँ, लंका को जलाया हूँ, सारा अभिमान गलित हो गया। एक मुद्रिका को रखे, महात्मा को प्रणाम करके भगवान के पास आए, जानकी जी की चूड़ामणि, ब्रह्मा जी का प्रशंसा पत्र और भगवान की मुंदरी को दिए, भगवान को अर्पण किए, प्रणाम किए। कहे भगवान मैं तो सोच रहा था कि मैं ही पहली बार 100 योजन विस्तार वाले समुद्र का अतिक्रमण किया है, मैंने ही जानकी जी का पहली बार पता लगाया, लंका नगरी को पहली बार मैं जलाया हूँ, रावण के अभिमान को नष्ट किया हूँ, ऐसा सोचता था। भगवान राम ने कहा जो टापू में महात्मा मिले थे मैं ही था हनुमान जी, मेरे कितने अवतार हो गए, कितनी लीलाएं हो गए हैं, कितने गुण है, चरित्र है, उसको कोई जान नहीं सकता। 7 समुद्र को मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा ना जाए। 7 समुद्र को स्याही बना लिया जाए, संपूर्ण पृथ्वी को कागज और जितनी वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं पृथ्वी में, सबको लेखनी कलम बना दिया जाए, भगवान का चरित्र लिखा जाए, फिर भी हरि गुण लिखा ना जाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने वो विधि सब संता। जैसे भगवान हरि अनंत हैं वैसे ही उनकी कथाएं भी अनंत है। प्रज्ञा जी एक आग भजन सुनाइए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय की बाद में सुनाओगे, आखिरी में रुकोगे ना पुरुषोत्तम, रुकोगे ना शर्मा जी? ठीक है, जाने से पहले एक भजन सुनाना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एतस्मात् परं किंचिन्मना शुद्धेन विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। इस मन को शुद्ध करने के लिए भागवत शास्त्र से बढ़कर के अन्य दूसरा कोई साधन है ही नहीं। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब भागवत कथा सुनने का सुंदर श्रेष्ठ अवसर इस जीव को प्राप्त होता है। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे, तावत् पिबन्ति पीतरा क्षीरम सर्पी मधुदकम।
भगवान नारायण भागवत जी की महिमा का वर्णन करते हुए अपने पुत्र ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि पुत्र ब्रह्मा जी, जितने दिनों तक ये जीव भागवत शास्त्र को अपने घर पर रखता है उतने समय तक उनके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल का पान करते हुए भगवान के धाम में आनंद से वास करते हैं। तो वैष्णव शास्त्र को, भागवत शास्त्र को अपने घर पर रखिए। नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी भागवत शास्त्र को घर में रखिए, नित्य आरती करिए, पूजा करिए, शीश में लेकर के चलिए। दृष्ट्वा भागवतम दुरात प्रक्रमे सम्मुखम या पदे पदे अश्वमेधस्य फल प्राप्नोति न संशयम। जो दूर से ही भागवत जी को देख करके भागवत जी के सम्मुख पहुंचता है तो जितने उनके कदम पड़ते हैं प्रत्येक पग पग पर एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है। दृष्ट्वा भागवतम दुरात प्रक्रमे सम्मुखम या पदे पदे अश्वमेधस्य फल प्राप्नोति न संशयम। इसमें कोई संशय नहीं है। दारिद्र्य दुर्जरदायितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। जो लोग दरिद्रता रूपी दुख ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, माया पिशाची ने जिसे रौंद डाला है, संसार सिंधु में जो डूब रहे हैं, उनके कल्याण करने के लिए भागवत शास्त्र सिंहनाद गर्जना कर रहा है, हमारी शरण में आओ, हम तुम्हें भव सागर से पार कर दूंगा। जो इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठता है उसी के संपूर्ण मनोरथों को ये पूर्ण करने वाले हैं। भगवान का साक्षात स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवताख्यम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं स्वीकृतोसी मया नाथ मुक्त्यर्थम भव सागरे। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। भव सागर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम सभी आपकी भगवत शरणागति ग्रहण करके आपकी शरण में आए हुए हैं। इस तरह से नित्य भागवत जी से प्रार्थना करनी चाहिए। निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूयि भाव का। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस कल्प वृक्ष में 12 स्कंद हैं भागवत महापुराण में, वही इस कल्प वृक्ष की मोटी मोटी शाखाएं हैं। 365 अध्याय ही पतली पतली टहनियां हैं। जितने शब्द हैं वे सब पत्ते हैं और 18,000 श्लोक भी अमृत रस से परिपूर्ण अमर फल है। एक श्लोक का भी कोई पाठ कर लिया, गान कर लिया, श्रवण कर लिया और पुनः माता के गर्भ में नहीं जाता। श्रीमद् भागवत महापुराण के आधा श्लोक के एक चरण, आधा चरण, अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकाक्षरों के एक शब्द भी कहीं कान में चला गया, कीट पतंग आदि के भी कान में चला गया, वे भी भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का साक्षात वांगमय विग्रह है, चलता फिरता भगवान का वांगमय विग्रह है। प्रथम द्वितीय स्कंद भगवान के जुगल चरणारविंद हैं। तीसरा चौथा स्कंद घुटना देश है। पांचवा छठवा स्कंद नाभि देश है भगवान के। सातवां आठवां स्कंद भगवान के वक्ष स्थल है। नवम दसम स्कंद मुखारविंद है भगवान का। एकादश द्वादश स्कंद भगवान का दाहिना हस्तारविंद है, जो भगवान का हस्तारविंद जीव के शीश पर रख दिया जाता है। तो जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब भागवत कथा सुनने का सुंदर श्रेष्ठ अवसर प्राप्त होता है इस जीव को। वैशाख का पावन मास चल रहा है। भगवान श्री सीताराम जी के मंदिर प्रांगण में आप लोग कथा सुन रहे हैं, तो भगवान के मंदिर में कथा सुनने से तो और अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। राम कथा सुन रहे हैं राम के मंदिर में, तो भगवान राम के पास आकर के हनुमान जी सीता जी का मंगल कुशल समाचार बताए। सुग्रीव से भगवान मंत्रणा किए, वानर भालुओं से मंत्रणा किए कि अपार समुद्र है, इस पर पुल का निर्माण कैसे किया जाए। नल नील 2 वानर है, बाल्यकाल से ऋषियों से उन्हें आशीर्वाद मिला हुआ है। वे राम नाम लिखते थे और शिला को छोड़ते थे। देवताओं के विश्वकर्मा के पुत्र हैं नल नील, वे शिल्पीकार हैं, शिल्पी हैं। बड़ा सुंदर उन्होंने सेतुबंध का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। वानर भालू लोग 18 पद्म वानर भालू हैं, बड़े बड़ी शिलाओं को ला करके नल नील को दे रहे हैं, गेंद के समान ले रहे हैं बड़े बड़ी शिलाओं को, और उसमें राम लिख करके समुद्र में छोड़ रहे हैं। बड़ी सुंदर कारीगिरी से 100 योजन विस्तार वाले समुद्र में पुल निर्माण का कार्य नल नील के निर्देशन में हो रहा है। हनुमान जी उत्तराखंड हिमालय में गए। अनेक पर्वत प्रदेश है हिमालय में, वहाँ द्रोणगिरी पर्वत है, उन्हीं के पुत्र गिरिराज गोवर्धन है, जिसका व्यास 21 किलोमीटर का है, 7 कोस का है। सारी शक्ति लगाए हनुमान जी गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ने के लिए, लेकिन तिल भर भी नहीं उठा पाए। यहाँ भी हनुमान जी का गर्व नष्ट हुआ।
हनुमान जी प्रार्थना किए गिरिराज गोवर्धन से, अपने भार को हल्का करिए नाथ, राम कार्य के लिए आपको ले जाना चाहता हूँ। गिरिराज गोवर्धन ने कहा राम का दर्शन करा दोगे तो अपने भार को हल्का कर लेता हूँ। प्रत्यक्ष राम का दर्शन होगा। भगवान अपनी निगरानी में समुद्र में पुल निर्माण का कार्य नल नील से करवा रहे हैं, तब तो अपने भार को हल्का कर लिए गिरिराज गोवर्धन। अब तो 7 कोस 21 किलोमीटर व्यास वाला विशाल का गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए हनुमान जी। 21 किलोमीटर का परिधि वाला 7 कोस का व्यास वाला गिरिराज गोवर्धन भी पुल निर्माण के कार्य में लग जाए। ब्रजमंडल में पहुंचे थे, उत्तराखंड हिमालय से लेकर के चल रहे हैं। जैसे ही ब्रजभूमि में आए, भगवान की यह वाणी वानर भालुओं के माध्यम से हनुमान जी के कानों में सुनाई पड़ी। भगवान यह संदेश प्रसारित किए कि जो जो वानर भालू जहाँ जहाँ शिला पर्वत लेकर के आ रहे हैं वहीं वहीं पर रख दो, पुल निर्माण का कार्य पूरा हो गया, अब उसकी आवश्यकता नहीं रह गई, परिश्रम न करो। तो हनुमान जी ब्रजभूमि में पहुंचे तो वहीं उतार दिए गिरिराज गोवर्धन को। गिरिराज गोवर्धन कुपित हो गए। वे कहे हनुमान जी राम का दर्शन कराने का आश्वासन दिए थे, तब अपने भार को गरुता को हल्का किया मैं, अब बीच मार्ग में छोड़ के जा रहे तो हमारा अपमान नहीं कर रहे हो? श्राप देने को उद्यत हुए गिरिराज गोवर्धन। हनुमान जी ने कहा गिरिराज गोवर्धन जी श्राप ना दीजिए, मैं भगवान का संदेश सुन करके रखा हूँ, चलिए मैं भगवान से पूछ करके आता हूँ। आप भगवान के दर्शन का अभिलाषी, क्या व्यवस्था भगवान आपके लिए करते हैं? हनुमान जी आए, भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहे भगवान मैं उत्तराखंड हिमालय गया था, वहाँ अनेक पर्वत प्रदेश है, वहाँ द्रोणगिरी के पुत्र गोवर्धन को मैं उखाड़ नहीं पाया, उसे भी मैं पुल निर्माण के कार्य में लगाना चाहता था। इस शर्त पर अपने गरुता को वे हल्का किए गिरिराज गोवर्धन कि मैं राम का दर्शन कराऊंगा, उसे आश्वासन दे दिया हूँ भगवान। मैं ब्रजभूमि में पहुंचा था और आपका संदेश प्रसारित हुआ, वानर भालुओं के माध्यम से हमको सुनाई पड़ी कि जो वानर भालू जहाँ जहाँ शिला पर्वत लेकर के आ रहे वहीं वहीं रख दो, अब उसकी आवश्यकता नहीं रह गई, पुल निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। तो मैं ब्रजभूमि में पहुंचा तो वहीं उतार दिया। वो दर्शन के इच्छुक हैं, उनको मैंने आश्वासन दिया आपके दर्शन के लिए। प्रभु क्या व्यवस्था देते हैं आप कृपा करके बताइए, मैं गिरिराज गोवर्धन को बता के आऊँगा। वो तो अत्यंत कुपित हो गए, हमको श्राप देने वाले थे, मैंने उन्हें रोक करके रखा है। हनुमान जी की बात को सुन करके भगवान राम परम प्रसन्न हो गए। वे कहे कि गिरिराज गोवर्धन हमारे दर्शन के अभिलाषी हैं क्या? तो अभी तो क्षण मात्र मेरा दर्शन होता, आते भी तो, और पुल निर्माण में लग जाते समुद्र में। चलो त्रेता में मैं ही कृष्ण बनूंगा, गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में गौओं का संवर्धन करूंगा, नित्य गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में जाऊंगा, ग्वाल वालों के साथ गौओं का संवर्धन करूंगा, ब्रजवासियों से 56 भोग नैवेद्य भोग लगाऊंगा, गिरिराज गोवर्धन के साथ परिक्रमा कराऊंगा। उनके मान को बढ़ाने के लिए 7 दिन रात तक बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में उन्हें धारण करके उनके गौरव को, मान को बढ़ाऊंगा, और सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाले वे देव होंगे गिरिराज गोवर्धन। ये बात जाकर के बताओ। हनुमान जी सारी बातें बताएं भगवान राम का संदेश, तो परम प्रसन्न हो गए गिरिराज गोवर्धन जी। वे द्वापर की प्रतीक्षा करने लगे। त्रेता में जो भगवान आश्वासन दिए थे उसे द्वापर में पूरा किए। कल गिरिराज गोवर्धन पूजन तक की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। कल भगवान की बाल लीला और गिरिराज गोवर्धन 56 भोग महोत्सव की कथा कल होगी। आज भगवान राम का अवतार कथा, फिर कृष्ण अवतार नंद महोत्सव तक की कथा सुनेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान राम जब पुल निर्माण हो गया तो भगवान निरीक्षण के लिए गए। देखे से तु अति सुंदर रचना, बिहस कृपा निधि बोले बचना, करियौ यहाँ शंभु थापना, मोरे मनया परम कल्पना, जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तन तजि मम लोक सिधरहि, जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो साज्य मुक्ति नर पावहि, परम रम्य पावन यह धरणी, महिमा मित जाय नहीं वर्णी। परम रमणीय है भूमि रामेश्वर की, भगवान राम उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। परम रम्य पावन या धरणी, महिमा अमित जाई नहीं वर्णी। इनकी अपार अमित महिमा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम रावण के ऊपर चढ़ाई करने के पहले अपने इष्ट देव शंकर जी की यहाँ पूजा करेंगे, स्थापना करेंगे। करिया यहाँ समुत्थापना, मोरे मन यहाँ परम कल्पना। मेरे द्वारा निर्मित स्थापित रामेश्वर शिवलिंग की जो दर्शन करेंगे, वो शरीर छोड़ेंगे तो शंकर जी उन्हें अपने मेरे धाम में भेजेंगे। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तन तजी मम लोक सिधरहि,
जो गंगा जल आन चढ़ाई सो साजिज मुक्ति नर पावहि। रामा ईश्वरा सा रामेश्वरा, जो राम के ईश्वर इसलिए रामेश्वर कहलाए। रामनाथ मंदिर स्वामी है रामेश्वरम में। कितने लोग आप लोग गए हैं रामेश्वर दर्शन करने भगवान का? बहुत लोग गए हैं। तो भगवान के द्वारा स्थापित रामेश्वर शिवलिंग का जो दर्शन करते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो भगवान अपने धाम में उसे वास करते हैं। जो शंकर जी में गंगा जल अर्पण करते हैं, शंकर जी उन्हें भगवान के धाम में वास भेजते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करही ते तन तज मम लोक सिधरही, जो गंगा जल आन चढ़ाई सो साजिज मुक्ति नर पावहि। जो गंगा जल रामेश्वर में चढ़ाते हैं उन्हें साजिज मुक्ति शंकर जी देंगे। इस प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन किए। ब्राह्मण को बुला करके भगवान राम उन्हें बहुत से भेंट सामग्री आदि दे करके सम्मानित किए। शंकर जी के भी इष्ट देव, रावण के भी इष्ट देव शंकर जी हैं और भगवान राम के भी इष्ट देव शंकर जी हैं। शंकर जी भगवान राम को अपना इष्ट देव मानते हैं और भगवान राम शंकर जी को अपना इष्ट देव मानते हैं, और रावण भी शंकर जी को अपना इष्ट देव मानते हैं। लेकिन यतो धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। रावण अनीति पूर्वक जानकी जी का हरण करके अशोक वाटिका में रखा हुआ है, इसलिए धर्म की सदैव से विजय होते चले आ रही। यतो धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। संजय ने कहा धृतराष्ट्र से गीता जी में, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं श्री है, वही विजय है, वही विभूति है, वही अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो जहाँ सत्य है वहीं विजय है, सत्य की ही विजय होती है। भगवान सत्य के लिए लंका पर आक्रमण किए और रावण अनीति पूर्वक जानकी जी का हरण करके अशोक वाटिका में रखा हुआ था। भगवान बानर भालुओं को लेकर के लंका पर चढ़ाई किए, रावण कुंभकर्ण आदि दैत्यों का उद्धार किए, विभीषण का राज्याभिषेक किए। लक्ष्मण जी को भिजवा करके भगवान ने कहा कि मैं पिता की आज्ञा पालन के कारण 14 वर्ष तक नगर में नहीं जाऊंगा, लक्ष्मण जी तुम जा करके विभीषण का राज्याभिषेक कराओ। लक्ष्मण जी राज्याभिषेक करके आए। पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान राम, जानकी जी, लखनलाल जी, समस्त बानर भालुओं को लेकर के सुखपूर्वक अयोध्या में आए। सुखपूर्वक भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। जिस दिन भगवान पहुंचे उसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक वशिष्ठ जी ने किया और विलंब नहीं किए। भगवान राम के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सभी धर्म का पालन करते थे नर नारी, श्रुतियों का पालन करते थे। धर्म के प्रतिकूल आचरण कोई नहीं करता था। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, आपस में सभी नर नारियों में प्रेम था। चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति, धर्म का पालन करते, श्रुतियों का पालन करते हुए धर्म में जीवन व्यतीत करते हैं राम की प्रजा। चारी चरण धर्म जगमाही, पूरी रहा सपनी अगनाई। धर्म के चारों चरण, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों चरण पृथ्वी पर थे। स्वप्न में भी कोई पाप नहीं करता था। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। जितनी प्रजा थी अयोध्या की भगवान राम की, सब परम गति प्राप्त करने के अधिकारिणी थी, क्योंकि सभी राम की भक्ति में लीन थे। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कौनी पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा। राम के राज्य में किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती थी। कोई मूर्ख नहीं था, सब विद्वान थे। अल्प मृत्यु नहीं कौनी पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, सब हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त थे। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण ही ना। कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव।
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं दरिद्र को दुखी न देना, नहीं को अबुध न लक्षण, यहाँ कोई दरिद्र नहीं थे, कोई दुखी नहीं था, कोई मूर्ख नहीं था। सुंदर श्रेष्ठ लक्षणों से सारी प्रजा थी भगवान राम की। इस प्रकार से राम के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। भगवान राम परम धाम जाने से पहले प्रजाजनों को धर्म का उपदेश दिए हैं। उत्तरकांड में रामचरितमानस में एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुरवासी सब आए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो न पाई परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताहि। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। राम राजा बने तो प्रजाजनों को धर्म का उपदेश दिए हैं। काल से कारण आज्ञा, काल का कारण राजा होता है। राजा धार्मिक होते हैं तो प्रजा भी धार्मिक होती है। राजा दुष्ट होता है तो प्रजा भी दुष्ट हो जाती है। दुष्ट राजा के हाथ में सत्ता आती है तो चोर लुटेरे डकैत बढ़ जाते हैं, और धार्मिक राजा के हाथ में सत्ता रहती है तो प्रजाजन सुखपूर्वक धर्म कार्य का संपादन करती है। तो भगवान राम राजा बने तो प्रजाजनों को धर्म का उपदेश दिए। ऋषभ भगवान राजा बने तो वे भी भरत आदि पुत्रों को, प्रजाजनों को धर्म का उपदेश दिए। भागवत जी में ऋषभ भगवान ने प्रजाजनों को, भरत आदि सब पुत्रों को धर्म का उपदेश देते हुए कहा, गुरुर् न सस्या स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्या जननी न सस्यात्, दैवं न तस्या न पते च सस्या, न मोचेत्या समुपेत मृत्युं। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर के मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ा रहा है, वह स्वजन संबंधी नहीं है। यदि आप गुरु हैं तो शिष्य को धर्म में लगाइए, पिता हैं तो पुत्र को धर्म में लगाइए, राजा हैं तो अबोध प्रजा को धर्म में लगाइए, पति हैं तो स्वयं धर्माचरण करते हुए पत्नी को धर्म में लगाइए, माता है तो अपनी संतान पुत्र पुत्रियों को धर्म में लगाइए। जितने आपके निकटतम लोग हैं सबको भगवान के सम्मुख खड़ा कर दीजिए। यही आपके द्वारा किया गया परम उपकार है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडने। आ माता श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों का सार तत्व निरूपण करते हुए व्यास जी कह रहे हैं कि परोपकार पुण्याय, परोपकार से आशय परम उपकार करने से व्यास जी का। तो आपके द्वारा किया गया परम उपकार क्या है? भगवान के सम्मुख ये जीव को खड़ा कर दीजिए। यही आपके द्वारा किया गया परम उपकार है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडने। दूसरे को कष्ट पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है, और भगवान के सम्मुख खड़ा कर देने के समान आपके द्वारा किया गया कोई परम उपकार नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राजा रामचंद्र की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान राम प्रजाजनों को धर्म का बड़ा सुंदर उपदेश दिए हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्रपुरवासी सब आए। भगवान के बुलाने पर गुरु वशिष्ठ जी, समस्त पुरवासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, समस्त प्रजा उपस्थित हुए और भगवान राम ने परम धाम जाने से पहले धर्म का उपदेश दिया प्रजाजनों को। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हे प्रजाजनों, बड़े भाग्य से देव दुर्लभ मानव तन आपको मिला हुआ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सभी वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में उल्लेख है कि देव दुर्लभ है मानव शरीर। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो न पाई परलोक संवारा। ये शरीर साधन है और साध्य कौन है? परमात्मा है। तो क्या साधन करना चाहिए शरीर से? भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो नर्तन प्राप्त करके भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है, धर्म के प्रतिकूल आचरण कर रहा है, तो सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। धर्म का प्रतिकूल आचरण करता है तो रौरवादी नरक में गिरता है, फिर काल है कर्म है ईश्वर को व्यर्थ में दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग ही स्वल्प अंत दुखदाये। नरतन पाई विषय मन दे, पलटि सुधाते विष सठले। ताहि कहूँ भल कहे न कोई, गुंजा गहे परस मन खोई। नर्तन प्राप्त करके यदि कोई विषयों में मन लगाया हुआ है, उसे कोई भला आदमी नहीं कहेगा। विषय सुख गुंजा पुष्प की तरह है और भगवान की भक्ति पारसमणि है। पारसमणि को फेंक करके कोई गुंजा पुष्प को ग्रहण करेगा, उसको कोई भला आदमी कहने वाला नहीं है। नर्तन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते विष सठ लेहि। भगवान की भक्ति अमृतमय है। भगवान की भक्ति को छोड़ करके विषयों का कोई सेवन कर रहा है तो समझ लो विष का ही सेवन कर रहा है। अमृत को पलट करके विष को कोई सेवन करेगा, उसको कोई भला आदमी कहने वाला नहीं है। नर्तन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते विष सठ लेहि। ताहि कहूँ भल कहीं न कोई, गुंजा गहीं परस मणि खोई। भगवान की भक्ति पारसमणि है और विषय से गुंजा पुष्प की तरह। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव विनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू के करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु नहीं। अनादिकाल से 84 लाख योनि में जीव भटक रहा है। अनेक देश देशांतरों में भिन्न भिन्न योनियों में जन्म ले रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ये आवागमन का चक्र तब तक थमने वाला नहीं है जब तक ये जीव भगवान के सम्मुख नहीं जा रहा है। जैसे नदियां अनेक देश देशांतर में भटक रही हैं, विश्राम नहीं पा रही हैं, अपने उद्गम स्थल समुद्र में जाकर के प्रवेश कर रही तब उन्हें विश्राम मिल रही है, उसी प्रकार से हम सब भगवान के अंश हैं। हमारे उद्गम स्थल अंशी परमात्मा है। तो जब तक ये अंश अपने उद्गम स्थल अंशी परमात्मा से अपना संबंध स्थापित नहीं कर रहा है, तब तक इस जीवात्मा को भी स्वप्न में भी सुख शांति आनंद मिलने वाले नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान राम परम धाम जाने से पहले प्रजाजनों को धर्म का उपदेश दिए हैं। जानकी जी मन में विचार की कि सुखपूर्वक भगवान का राज्य चल रहा है। हनुमान जी धर्म की रक्षा के लिए बहुत कष्ट सहन किए। जब लंका गए थे हनुमान जी तो दैत्य लोग बंदी बना लिए थे कि नहीं हनुमान जी को। मारे ही चरण करे बहुहासी, बाजे ढोल दे सप्तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। सारे लंका नगरी में हनुमान जी को बंदी बना करके चरण से प्रहार कर रहे हैं, ढोल नगारे बजा रहे हैं। लंका नगरी में घुमाए थे, अपमान किए थे हनुमान जी का। अहि रावण राम लक्ष्मण को हरण करके पाताल ले गया था, तो वहां से भी राम लक्ष्मण को लेकर के हनुमान जी महाराज लाए। अहि रावण की चंगुल से मुक्त करके लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो संजीवनी बटी लेकर के आए, द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ के आए। धर्म की रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहन करना पड़ा हनुमान जी का। अब सुखपूर्वक भगवान राम का राज्य चल रहा है तो क्यों ना हनुमान जी का एक दिन सम्मान कर दूं मैं। ऐसा जानकी जी विचार की मन में
कि क्यों ना अपने हाथ से तरह तरह के भोग व्यंजन पकवान बना करके हनुमान जी को भरपेट भोजन करा दूं, इससे अच्छा सम्मान और क्या होगा। ऐसा विचार करके हनुमान जी को भोजन के लिए आमंत्रित की। अपने हाथों से तरह तरह का भोग व्यंजन पकवान बना करके रखी, पानी पीढ़ा लगा करके हनुमान जी को बिठाई। ना तो सीता जी परोसने में थक रही है, ना हनुमान जी अरोगने में पाने में थक रहे हैं। ऐसी स्थिति भी आई कि जितना भोग सामग्री तैयार की थी सीता रसोई में, सब हनुमान जी डकार गए। 11वें रुद्र हैं। रामेश्वर बन सेवा लिनी, हनुमान बन सेवा कीनी। शंकर जी तो हनुमान जी बने, रामेश्वर बन करके राम से पूजा कराए और हनुमान बन करके राम की सेवा की। शिव चालीसा। तब तो जानकी जी घबराई, एक सेवक को बुलाई, कहे जाओ लखनलाल को तुरंत बुला लाओ। लखनलाल जी उपस्थित हुए, माँ को प्रणाम किए जानकी जी को। माँ कैसे याद मेरे को की? जानकी जी ने कहा, लखनलाल मैं हनुमान जी को भोजन के लिए आमंत्रित की हूँ, और जितना मैं भोग भंडार रसोई में तैयार की थी सबको ये पा लिए। कुछ बचा है कि नहीं? लखनलाल जी ने कहा, ये लड्डू बस बचा है, इसको थाल में छोड़ूंगी, उसके बाद कुछ नहीं है देने के लिए। लखनलाल जी परम बुद्धिमान है। तुलसी पत्र उस लड्डू में स्पर्श करा करके जानकी जी के हाथ में दे दिए। माता जी अब आप दे आइए। शेषा अवतार है लखनलाल जी। तुलसी दलित लड्डू को छोड़े जानकी जी, अब उसे हनुमान जी पाने लगे। मुश्किल आधा लड्डू पाए होंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड तृप्त हो गया। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न माने। वो तो भाव के भूखे हैं। 11वें रुद्र हैं हनुमान जी महाराज। जैसे तुलसी का स्पर्श हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड तृप्त हो गया। हनुमान जी को डकार पे डकार आ रही है। सीता जी पूछने लगी, हनुमान जी और क्या लाऊं? यद्यपि रसोई में कुछ नहीं है। हनुमान जी ने कहा, बस माता जी अब तो मैं आधा लड्डू भी नहीं पा पाऊंगा। संपूर्ण ब्रह्मांड तृप्त हो गया। 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यम उपासत्य ब्रह्मलोक प्रयासता। 11,000 वर्ष तक सुपूर्वक प्रजाजनों का पालन किए भगवान, और समस्त अयोध्या वासियों को पुष्पक विमान पर बिठा करके जब भगवत धाम ले जाने लगे साकेत लोग, तो देवता लोग धुंध भी बजाते, दिव्य स्वर्गीय फूलों की वर्षा किए। राजा रामचंद्र की जय हो, जय हो। सीतापति रामचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। इतने लोग हैं, मंदिर तक भगवान तक भी आवाज नहीं पहुंचती होगी, जगमोहन तक उच्च स्वर से जयकारा लगानी चाहिए। सीतापति रामचंद्र की जय हो, जय हो, जय सीतापति रामचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। श्री सीतापति रामचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। अभी भी कोई नहीं बोल रहे हैं, संगीत वाले भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सीतापति रामचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। श्री सीतापति रामचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। वाल्मीकि रामायण में कथा ही है। एक बार भगवान राम जब उनका राज्य काल चल रहा था, सरयू नदी के किनारे सायंकाल टहल रहे थे। किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। भगवान उधर गए तो एक काला कलूटा पुरुष रो रहा था। भगवान राम ने कहा, मेरी सारी प्रजा सुखी है, आपको क्या कष्ट है, कौन है आप? तो काला कलूटा पुरुष कहा, नाथ मैं पाप हूँ, ये सब शरीरधारी हैं, देवता है, पाप है, पुण्य है, दिन है, रात है, सुख है, दुख है, सब शरीरधारी है। क्या कष्ट है पाप तुमको? पाप ने कहा कि अयोध्या में जगह जगह आपकी मंगलमय लीला कथा का गान हो रहा है, मैं भी अपने पाप के समनार्थ जाता हूँ कथा सुनने के लिए, लेकिन भक्त लोग उच्च स्वर से जयकारा आपकी लगाते हैं, तो जयकारा की ध्वनि जितनी दूर तक जाती है उतनी दूर तक मैं फेंक दिया जाता हूँ, कथा सुनने से वंचित हूँ, यही मेरे दुख का कारण है। तो राम ने कहा, अभी तो मेरी कथा सुनने नहीं मिलेगी, द्वापर में भी हमारी कथा का गान भक्त लोग करेंगे, कलयुग में भी हमारी कथाएं जगह जगह होंगी, तो जो लोग जयकारा नहीं लगाएंगे उनके मुख में बैठ के कथा सुनना। जयकारा नहीं लगाओगे पुरुषोत्तम तो आलस से घेरेगी, जमाई आएगी, और जैसे जमाई आएगी मुंह खोलोगे पाप शरीर के भीतर प्रवेश करेगा। जमाई भी आती तब भी राम राम का उच्चारण करोगे तो पाप भीतर प्रवेश नहीं होने पाएगा। राम राम कहिए जब मुहाई, तीनों ने पाप पुंज समुहाई। पद्म पुराण में कथा ही है, एक बार शिव और सती अगस्त्य ऋषि के आश्रम में सत्संग के लिए गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। त्रेता युग में शिव सती अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, अखिल लोक ईश्वर जानकर के शिव सती का सत्कार किए। कुछ दिन कहाँ रहे गिरनाथ, कुछ दिन शिव सती रहे, अगस्त ऋषि के मुखारविंद से भगवान की कथा श्रवण किए। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। अगस्त ऋषि को ही कुंभज ऋषि कहा गया। क्यों नाम पड़ा कुंभज ऋषि? एक बार वर्षाकालीन जल के प्रवाह से एक वृक्ष में चिड़िया का घोंसला था, नीचे गिर पड़ा और वर्षाकालीन जल के प्रवाह से लुढ़कता हुआ समुद्र में जाकर के डूब गया। और चिड़िया पीछे पीछे जा रही घोंसले कि मेरे अंडा को बचा लूं। समुद्र में विलीन हो गया अंडा। चिड़िया चोंच में जल लेके बाहर करती, समुद्र का जल खाली हो तो अंडा को निकालो, कौन कर सकता है अथाह जल राशि समुद्र में। अगस्त ऋषि की दृष्टि पड़ी, अंजलि से आकर्षित किए समुद्र के जल का, योग बल से पान कर लिए, पेट घड़ा के समान हो गए, इसलिए कुंभज ऋषि कहलाए। अंडा को निकाल करके चिड़िया को वापस कर दिए। उसके बाद लघु शंका करके वापस जल को छोड़े समुद्र में, समुद्र का जल खारा हो गया, इसलिए कुंभज ऋषि कहलाए। अगस्त ऋषि भगवान राम वनवास काल में अगस्त ऋषि के आश्रम में गए थे। बहुत से अस्त्र शस्त्र राक्षसों को मारने के लिए अगस्त ऋषि ने राम को अस्त्र शस्त्र प्रदान किया था। उन्हीं अगस्त ऋषि के आश्रम में शिव सती गए थे त्रेता युग में सत्संग के लिए। भगवान शंकर जी अकेले नहीं गए थे, संग में सती भी थी। इसलिए आप कथा सुनने आते हैं तो धर्म पत्नी को भी साथ में लाइए कथा श्रवण कराने के लिए। इष्ट मित्रों के साथ भगवान की कथा सुनने के लिए आइए। गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या, पिता न सस्या जननी न सस्या, दैवम न तस्यान्न पतिच्च सस्या न मोच एद्या समुपेत मृत्युम। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर के मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ा रहा है, वह स्वजन संबंधी नहीं है। गुरु हैं आप तो शिष्य को धर्म लगाइए, पिता हैं तो पुत्र को, पति हैं तो स्वयं धर्माचरण करके पत्नी को भी धर्म लगाइए, राजा हैं तो अबोध प्रजा को धर्म लगाइए। तो शंकर जी कुंभज ऋषि के आश्रम अकेले नहीं गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिल लोक का ईश्वर जान करके शिव सती का सत्कार किए। कुछ दिन कहाँ रहे गिरनाथ, कुछ दिन रहे अगस्त ऋषि के आश्रम में। उनके मुखारविंद से भगवान की कथा श्रवण करके अगस्त ऋषि से विदा लेकर के वापस लौट रहे थे तो मार्ग में एक जीर्ण शीर्ण कुटिया दिखलाई पड़ी। उधर लक्ष्य करके भगवान शिव प्रणाम किए। सती ने कहा भगवान ये कुटिया तो जीर्ण शीर्ण कोई नहीं रहता, किसको आपने प्रणाम किया? शंकर जी ने कहा सती इसी कुटिया में एक महात्मा रहते थे, भगवान की बहुत सुंदर लीला का वे गान करते थे। इसी कुटिया में बैठ करके वो महात्मा के मुख से बहुत समय तक मैं भगवान की कथा सुना हूँ। जब तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं हुआ था तब की बात बतला रहा। वो महात्मा भगवत धाम जा चुके हैं, लेकिन वो शब्दमय ब्रह्म आज भी वो कुटिया में विराजमान है। उन शब्दमय ब्रह्म को, कथा महारानी को मैं प्रणाम किया हूँ। जो भगवान की मंगलमय लीला कथा का गान यहाँ हो रहा है वह शब्दमय ब्रह्म वायुमंडल में निरंतर विराजमान रहेगा। जहाँ भगवान की कथा होती है और कथा स्थल तीर्थ स्वरूप बन जाता है। यत्रैव गंगा जमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यत्राच्युता द्वार कथा प्रसंगा। जहाँ भगवान हरि की कथा होती है वो कथा स्थल तीर्थ स्वरूप बन जाता है। गंगा जमुना नर्मदा कृष्णा कावेरी गोदावरी सरस्वती संपूर्ण तीर्थ कथा सुनने के लिए आते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान अब आनंद कंद ब्रज वल्लभ भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय दिव्य लीला कथा को विस्तार से मेरे को श्रवण कराइए। जिन भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय लीला कथा को श्रवण कर लेने से जीव समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान आनंद कंद श्री हरि वात्सल्य से भरे हुए माता पिता के घर आंगन वसुदेव देव जी के गृह आंगन मथुरा को छोड़ करके वे रातों रात गोकुल क्यों चले गए। गोकुल में भगवान क्या लीलाएं किए, वृंदावन में भगवान क्या लीलाएं किए, मथुरा में भगवान क्या लीलाएं किए, दिव्य द्वारकापुरी में भगवान क्या क्या लीलाएं किए। जो मैं पूछ रहा हूँ भगवान वो तो सब बताइएगा ही। अपने मन से जो कथा आप सुनाने वाले हैं उन कथाओं को भी ना रोकिएगा, संपूर्ण कथाओं को विस्तार से कृपा करके हमें सुनाइए। सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित आज 4 दिन हो गया तुम अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किए हो। भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय दिव्य लीला कथा मैं विस्तार से तुमको सुनाऊंगा, लेकिन कुछ जलपान तो कर लो। ना तो तुम जल पिए हो ना कोई फलाहार किए हो, इसलिए मैं कथा को थोड़ी देर विराम कर देता हूँ, कुछ जलपान आप कर लीजिए। परीक्षित ने कहा, नय साति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तो दमपि बाधते पिबन्ते त्वन्मुखाम्भोजाच्युतम हरि कथामृतम। भगवान अन्य की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असह्य भूख प्यास मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। लीला कथा रस का पान हम कर रहे हैं आपके मुखारविंद से जो निकल रही है। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगान साधो भागवतास्तदाश्रया
न्ययत्र यज्ञे समखामोत्सवा सुरेश लोकोपि न वैश्य सेव्यताम। जहाँ वैकुंठनाथ भगवान हरि की कथा रूपी अमृतमय सरिता प्रवाहित नहीं हो रही है, जहाँ भगवान की अमृतमय कथा रूपी सरिता के उद्गम स्थल भगवान के प्यारे संत जन भक्त जन वास नहीं कर रहे हैं, और जहाँ बड़े समारोह पूर्वक यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की पूजा अर्चना की जा रही हो, सुरेश लोकोपि न वैश्य सेव्यताम, चाहे वह ब्रह्मा का ही लोक क्यों ना हो, उस स्थान को तत्काल त्याग देना चाहिए, वहीं वहीं वास स्थान बनाना चाहिए जहाँ जहाँ भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव हो रहा हो। अहो अमीशां किम कारि शोभनं प्रसन्न येषां सुरेत् स्वयं हरि, यैर्जन्मलब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवापैकं स्पृहा हिया। भारतवर्ष में उत्पन्न हुए नर नारियों को महिमा का गान देवलोक में देवगण भी कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भारतवर्ष में उत्पन्न हुए इन नर नारियों ने ऐसा कौन सा शोभनीय पुण्य कार्य किया है जो भारतवर्ष में भगवान इन्हें नर्तन दिए हैं, और नर्तन प्राप्त करके गोविंद के सेवा योग्य नर्तन प्राप्त करके भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए ये धर्ममय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारा भी कभी वह शुभ दिन आए, वह शुभ घड़ी हमको भी कभी प्राप्त होगी, जब भगवान हमको भी भारत भूमि में नर्तन दे दे तो हम भी गोविंद के सेवा के योग्य नर्तन प्राप्त करके भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए आत्म कल्याण को प्राप्त कर ले। इस प्रकार से भारत भूमि की वंदना सराहना देवलोक में देवतागण भी कर रहे हैं। भागवत जी में सुखदेव स्वामी ने कहा, सम्यक व्यवसिता बुद्धेस्तौराजर्षि सत्तमा वासुदेवा कथायां ते संजाता नैष्ठिकी रति। भगवान की लीला रस के रसिक राजर से तुमने तो जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदय आराध्य भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति हो गई है। वासुदेवा कथा प्रश्ना पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति च वक्तारं पृच्छकं श्रोतम तत्पादा सलिलम यथा। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने वाला प्रश्नकर्ता, वक्ता और श्रोता ये तीनों पवित्र हो जाते हैं परीक्षित। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत सबको पवित्र कर देता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कथा के संबंध में जिज्ञासा करने से प्रश्नकर्ता पवित्र हो जाता है, कथा कहने वाला वक्ता पवित्र हो जाता है और कथा सुनने वाला श्रोता, ये तीनों पवित्र हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे शालिग्राम भगवान का चरणामृत या गंगा जी सबको पावन कर देती है। जब देवासुर संग्राम हुआ था परीक्षित, समुद्र मंथन हुआ, देवता लोग अमृत पान कर लिए, दैत्य लोग अमृत से वंचित रहे, तो देवासुर संग्राम में जितने दैत्य मारे गए थे परीक्षित, वही द्वापर के चतुर्थांश में लाखों के लाखों दैत्य लोग घमंडी राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी के भार को बढ़ाए हुए थे। एक दो नहीं थे, लाखों के लाखों संख्या में थे घमंडी दैत्य लोग जो देवासुर संग्राम में मारे गए थे, और ये घमंडी राजाओं का रूप धारण किए थे। कंस है, जरासंध है, शिशुपाल है, दंतवक्र है, दुर्योधन है, ये सब असुर थे, देवासुर संग्राम में सब मारे गए थे। वही लाखों के लाखों घमंडी दैत्य लोग ही राजाओं का रूप धारण करके अधर्ममय आंदोलन चला रहे थे, जिससे व्यथित होकर के पृथ्वी देवी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। सहानुभूति पूर्वक ब्रह्मा जी गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी महारानी की बातों को सुने और पृथ्वी महारानी को लेकर के स्वर्ग के अन्यान्य देवताओं को लेकर के शंकर जी के पास गए। शंकर जी समस्त देवताओं को लेकर के पृथ्वी महारानी को लेकर के जो गौ का रूप धारण किए हुए है भगवान नारायण के पास वैकुंठ लोक ले गए। भगवान नारायण ने कहा इस बार पृथ्वी का भार दो भुजाधारी गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्ण ही उतारेंगे। ऐसा कह करके वैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन और आगे दिव्य गोलोक धाम है, वहां ले गए। वहां सत्यचंद्राना गोपी पहरा दे रही थी गोलोक धाम में। बिरजा नदी वहां प्रवाहित हो रही है, सातों समुद्र की माता है, अथाह जल राशि है। भगवान जब वामन अवतार लिए थे तो स्वर्ग लोक में बिरजा नदी है, सातों
समुद्र की माता है जो गोलोक धाम तक प्रवाहित हुई है, जो नीला नीला ब्रह्मांड कटा का पर्दा दिखलाई पड़ रहा है। गर्ग संगीता में कथा आई है, भगवान कृष्ण के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं। भागवत के जितने पात्र हैं उनके पूर्व जन्म का वर्णन आपको जानकारी रखना तो गर्ग संगीता का अध्ययन करिए। गर्ग संगीता में गर्गाचार्य ने कहा, यावत भ्रमंती संसारे पीतरा पिंड तत्परा तावत वंशे सुता कृष्ण भक्ति युक्तो न जायते। ये मनुष्यों के पितर तभी तक पिंड प्राप्त करने की लालसा से बारंबार पृथ्वीलोक में चक्कर लगाते रहते हैं जब तक कि उनके कुल में कृष्ण भक्त पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है। आपके कुल में एक भी भगवत भक्त कहीं पुत्र हो गया तो भगवान की भक्ति के प्रभाव से करोड़ों पीढ़ियों को भगवान के धाम में भेजता है। ये भगवान की भक्ति की अपरिमित महिमा है। तो गर्ग संगीता में कथा आई है कि भगवान नारायण वैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन और आगे समस्त देवताओं को लेकर के, ब्रह्मा जी को, शंकर जी के, स्वर्ग कन्या देवताओं को, पृथ्वी देवी के लेकर के गोलोक धाम में जा करके रुके। तो जब भगवान वामन अवतार लिए थे, एक पैर से समूची पृथ्वी को नाप लिए थे, दोनों हाथों से 200 दिशाओं को नापते हुए दूसरा चरण उठाए भगवान स्वर्ग तक की भूमि को लेने के लिए बलि के। तो जो नीला नीला ब्रह्मांड कटा का पर्दा दिख रहा है आकाश मंडल में, भगवान के अंगूठे का धक्का लगा तो ब्रह्मांड कटा का पर्दा फट गया। स्वर्ग लोक में विरजा नदी प्रवाहित हो रही है जो गोलोक धाम तक गई हुई है। भगवान के अंगूठे के जल का स्पर्श करके विरजा नदी का जल झरझर झरझर नीचे गिरने लगा। ब्रह्मा जी कमंडल में योग बल से रोक लिए। आगे चल करके महाराज भगीरथ गंगा जी की आराधना करके अपने पूर्वजों सकर के 60,000 पुत्रों का गंगा जी के द्वारा उद्धार करवाई। भगवान विष्णु के चरण का स्पर्श करते ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, इसलिए विष्णुपदी नख निर्गता कहलाई। भगीरथ के द्वारा तपस्या करने पर भूतल पर आई, इसलिए भागीरथी गंगा कहलाई। गंगा गंगे दिजोब्रिया योजना नाम सतैरपी मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम जगच्छति। हजारों योजन दूर से कोई गंगा 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 पुकारता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, शरीर छोड़ता है तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बोलो गंगा महारानी की जय। तो जो ब्रह्मांड कटा का पर्दा फट गया था, विवर हो गया था, उसी विवर में प्रवेश करके जल मार्ग से भगवान गोलोक धाम तक ले गए। सातों समुद्र की माता विरजा ने दी अथाह जल राशि है जो स्वर्ग से प्रवाहित होते हुए वैकुंठ लोक का अतिक्रमण करते हुए गोलोक धाम तक गई हुई है। वहां सच्चंद्राना गोपी पहरा दे रही वेद लेकर के, रोक दी भीतर जाने से। तो अपना परिचय देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा हूँ, ये शंकर जी हैं, भगवान नारायण है, स्वर्ग कल्याण देवता है, पृथ्वी महारानी है। तो सच्चंद्राना गोपी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से, किस ब्रह्मांड के आप ब्रह्मा हैं, किस लोक के ब्रह्मा हैं? तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़े, क्या ब्रह्मा भी कई होते हैं क्या? देवताओं की ओर देखते ब्रह्मा जी ने कहा, सच्चंद्राना गोपी ने कहा ऐसा लगता है अपने गांव से पहली बार बाहर निकले हो। देखो विरजा नदी में अनंत ब्रह्मांड तैर रहे हैं, सब में ब्रह्मा है, शंकर है, शिव है, विष्णु है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है। भगवान असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी है श्री कृष्ण। स्वयं तो संख्यांडपतिम परात्परम राधापतिम त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलम्। स्वयं तो संख्यांडपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। असंख्य ब्रह्मांड के आप स्वामी हैं, आप ही राधा जी के पति हैं। अपने भक्तों को वात्सल्य से गीला कर देते हैं, आनंद से सराबोर कर देते हैं, इसलिए जनार्दन आप कहलाते हैं। भांडीर वन में राधा कृष्ण का विवाह करके ब्रह्मा जी ने स्तुति किया ब्रह्मांड पुराण में। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि क्या ब्रह्मा भी कई होते हैं क्या, शंकर भी कई होते हैं क्या, ब्रह्मांड भी कई होते हैं क्या? तो सच्चंद्राना गोपी कही देखो तो विरजा नदी में असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं, सब में सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, नारायण है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, और भगवान कृष्ण तो असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और आप लोग कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा है, तो मैं भीतर जाके भगवान मेरे से पूछेंगे कि किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, तो क्या जवाब दूंगी? तो भगवान नारायण ने कहा सच्चंद्राना गोपी से, भगवान श्री कृष्ण से कहा ना कि हम कृष्ण ब्रह्मांड से आए। तो सच्चंद्राना गोपी भगवान नारायण से कहने लगी जहां वामन भगवान का अवतार हुआ था वहीं से
भगवान नारायण ने कहा हाँ हम उसी ब्रह्मांड से आए। तब तो भूरी भूरी भगवान नारायण की प्रशंसा की सच्चंद्राना गोपी। इतने देव समुदाय में केवल नारायण ही पता ठिकाना जानते हैं अपने ब्रह्मांड का, बाकी को नहीं मालूम। ऐसा कहते हुए भीतर गई, बेद हिलाते हुए थोड़ी देर में बाहर आई वापस सच्चंद्राना गोपी और समस्त देवताओं को आदर पूर्वक गोलोक धाम में प्रवेश कराई। भीतर दिव्य सिंहासन पर राधा माधव विराजे हुए। भगवान के वाम भाग में राधा जी हैं। जैसे राधा है वैसे ही कृष्ण है, जैसे कृष्ण है वैसे ही राधा है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वर प्रदे अपार रिद्ध सिद्ध दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करी सीमा कृपा कटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके श्री राधिके नमोस्तुते। रुद्रायल में शंकर जी स्तुति कर रहे हैं राधा महारानी का। हे राधा महारानी, आप अनंत कोटि वैकुंठ लोक की स्वामिनी लक्ष्मी जी से भी पूजिता हैं। पार्वती, सरस्वती और इंद्राणी को वर प्रदान करने वाली हैं। आपके जुगल चरणारविंद के अंगुली के एक नख का ध्यान कर लेने मात्र से अपार रिद्धि सिद्धियों को देने वाली हैं। कब कृपा भरी दृष्टि से हमारी ओर आप निहारेंगे। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। हे राधा महारानी, संपूर्ण यज्ञों की आप स्वामिनी हैं, संपूर्ण क्रियाविधि की भी आप स्वामिनी हैं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी। स्वधा कहने से पितृगणों को अक्षय तृप्ति मिलती है। स्वधा देवी की भी अधिष्ठात्री देवी आप ही हैं। 33 कोटि देवताओं की स्वामिनी आप ही हैं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। ऋग यजु साम वे तीनों वेदों की आप स्वामिनी हैं। शास्त्रों में जो प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है उस प्रमाण शासन शास्त्र की भी स्वामिनी आप राधा महारानी ही हैं। रमेश्वरी क्षमेश्वरी, रमा देवी की स्वामिनी आप ही हैं। क्षमा देवी की स्वामिनी आप ही हैं। अयोध्या के प्रमोद वन की स्वामिनी सीता महारानी भी आप ही हैं। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे। ब्रज की ईश्वरी भी आप हैं और ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भी आप ही हैं। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। हे राधिका महारानी, आपके जुगल चरणारविंद में हम अनेक सा नमन कर रहे हैं। इस प्रकार से शंकर जी स्तुति की है। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमं श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्तवत्सलम स्वयं तो संख्याण्डपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। ब्रह्मांड पुराण राधा कृष्ण का विवाह करा करके ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। ब्राह्मण भांडीर वन में आप असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप ही आदि पुरुष हैं, पुरुषों में उत्तम हैं, इसलिए जगत में पुरुषोत्तम के नाम से आप विख्यात हैं। अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमम श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्तवत्सलम। अपने भक्तों को वात्सल्य प्रदान करने वाले हैं, आनंद से गीला कर देते, इसलिए जनार्दन कहलाते हैं। श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्तवत्सलम स्वयं तो संख्याण्डपतिम परात्परम। असंख्य ब्रह्मांड के आप स्वामी हैं। आप ही राधा जी के पति हैं। राधा पतिम त्वाम शरणम व्रजाम्यहम्। हे राधापति, हम आपकी शरण में आए। इस प्रकार से ब्रह्मा शंकर स्वर्ग कन्या ने देवता स्तुति किए। भगवान नारायण पृथ्वी देवी को आगे करके जो गौ के रूप में आई हुई है पृथ्वी देवी की दुख गाथा भगवान श्री कृष्ण को श्रवण कराए। भगवान ने कहा मुझे मालूम है पृथ्वी देवी के दुख का। कृष्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी देवी असुरों के भार से अत्यंत दुखित है, इस बात को मैं जानता हूँ। मैं तो पहले से ही विचार कर लिया हूँ कि मैं यदुवंश में अवतार लूंगा पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। शीघ्र ही मैं वसुदेव देवकी के यहाँ यदुवंश में अवतार लेने का निश्चय पहले से ही कर लिया है। तब तो देवता लोग जय जयकार करने लगे। गोलोक बिहारी राधापति भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। गोलोक बिहारी राधापति भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। गोलोक बिहारी राधापति भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो।
भगवान शीघ्र पृथ्वी में अवतार लेने का निश्चय कर लिए। बात देवताओं को बताए। राधा महारानी को भगवान का वियोग असह्य हो गया, मूर्छित होकर गोद में गिर पड़ी भगवान के। भगवान ने कहा, राधा महारानी तुम भी मेरी लीला सहचरी बनो, तुम भी मेरे साथ अवतार लो पृथ्वी में, हमारी लीला कार्य में हाथ बटाओ। राधा महारानी ने कहा, जहाँ गोलोक धाम की दिव्य भूमि नहीं है, जहाँ गिरिराज गोवर्धन जी नहीं है, जहाँ यमुना महारानी नहीं है, ऐसे मरण धर्मा मृत्यु लोक में मैं क्षण भर भी नहीं ठहर पाऊंगी। तब अपनी प्राण प्रीतमा आह्लादिनी शक्ति राधा महारानी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने गोलोक धाम की 84 कोस भूमि को योग बल से तत्काल पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। जो ब्रज 84 कोस भूमि है, दिव्य गोलोक धाम से अवतरित हुई भूमि, वहां से आई हुई है। अपनी प्राण प्रीतमा राधा जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने 84 कोस भूमि को गोलोक धाम से पृथ्वी पर स्थापित किया। और पृथ्वी का अत्यंत गुप्त भाग है, चैतन्य भूमि है, सर्वत्र राधे 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 होते रहते हैं। भगवान ने देवताओं से कहा कि सब आप लोग ग्वाल बाल बन जाइए। ब्रज 84 कोस भूमि में यत्र तत्र जहाँ जहाँ उपयुक्त स्थान देखे आप लोग ग्वाल बाल का शरीर धारण कर लिए। देवियों से कहा आप सब गोपियाँ बन जाइए। जहाँ जहाँ बरसाने में, नंदगांव में, गोकुल में, मथुरा में, जहाँ जहाँ उपयुक्त आपको लगे वहाँ वहाँ गोपी शरीर आप लोग सब धारण कर लिए और हमारी लीला कार्य में हाथ बटाइए। भगवान के आदेश का देवताओं ने, देवियों ने जो आज्ञा कह करके पालन किया। राधा महारानी से भगवान ने कहा कि राधा जी तुम भी बरसाने में अवतार लो, मेरे लीला कार्य में हाथ बटाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन में जो बांके बिहारी जी विराजमान है भगवान, उसे हरिदास जी ने प्रकट किया। अघन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को जिस दिन भगवान राम का विवाह हुआ, उस दिन बांके बिहारी जी प्रकट हुए। ललिता सखी के अवतार थे हरिदास जी। राधा महारानी की सखी ललिता सखी है, उनके वे अवतार, जिन्होंने तानसेन जैसे शिष्य जगत को दिया। अकबर के नवरत्न में शामिल थे तानसेन, जो हरिदास के शिष्य थे।
एक छोटी सी झोपड़ी में, कुटिया में, इतने महान संगीत सम्राट हरिदास जी निधि वन में सारा जीवन भगवान का भजन करते व्यतीत कर दिए। संत लोग, ज्ञानी जन आत्मा को सजाते हैं भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए, और अज्ञानी जन मकान दुकान व्यापार को सजाते हैं। जिन्होंने महान संगीत सम्राट तानसेन जैसे शिष्य जगत को दिया, जो अकबर के नवरत्न में थे, उनके गुरुदेव हरिदास जी निधि वन में, वृंदावन में सेवा कुंज निधि वन है, तो निधि वन में एक छोटी सी झोपड़ी में, कुटिया में सारा जीवन भगवत भजन करते व्यतीत किया। जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया वृंदावन। एक बार अकबर ने कहा तानसेन से, इतना सुंदर गाते हो तानसेन, तो तुम्हारे गुरुजी और कितना अच्छा नहीं गाते होंगे, उनसे भी मेरे को मिलाते, उनका भी गायन मैं सुन लेता। तो तानसेन ने कहा कि हमारे गुरुदेव आप कहोगे गाने के लिए तो गाएंगे नहीं, वो केवल भगवान को रिझाने के लिए गाते हैं, आपके कहने से नहीं गाएंगे। कोई बात नहीं, केवल दर्शन करा दो। तो अकबर और तानसेन दिल्ली से वापस आए थे वृंदावन। निधि वन में कुटिया में भीतर प्रवेश किए तानसेन, और अकबर को बाहर खड़ा कर दिया। गुरु जी को प्रणाम किए, हरिदास जी को आशीर्वाद दिए। हरिदास जी ने कहा कि तानसेन, इस समय बहुत दिनों में आए तुम वृंदावन, सब कुशल मंगल से है? तानसेन ने कहा गुरु जी सब कृपा मंगल है, आपका आशीर्वाद है, सर्वत्र कुशल मंगल है। तो हरिदास जी ने कहा जब आए ही हो तो एक आध भजन सुनाओ भगवान की सेवा में। अब तानसेन भजन सुनाने लगे और जानबूझकर एक दो पद गलती गाए ताकि गुरुजी बताए और अकबर को सुनने को मिल जाए। जब तानसेन गायन बंद किए तो हरिदास जी ने कहा देख तानसेन, इसको इस तरह से गाया कर। उसी को जब हरिदास जी गाने लगे तो अकबर बाहर खड़ा हुआ है निधि वन, वाह 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 करने लगा। तो हरिदास जी कहे कोई और है क्या बाहर में, कौन वाह वाह कर रहा है? कि हिंदुस्तान के सम्राट जहां अपना अकबर आए हुए हैं, गुरुदेव बाहर खड़े हैं। अकबर को भीतर लाए, तानसेन प्रणाम किए हरिदास जी को। अब समझ गए हरिदास जी कि अकबर को सुनाने के लिए जानबूझकर ये गलत पद गाया है। चाहता तो इस पद को बहुत अच्छे से गा सकता था तानसेन। वो दिन से गायन करना बंद कर दिए हरिदास जी। मैं जो गाया हूँ ठाकुर की सेवा में गाया हूँ, भगवान को अर्पण कर दिया वो गायन। उसके बाद ये मौन हो गए, फिर नहीं गाए। अकबर ने कहा हरिदास जी से, भगवान हिंदुस्तान की सारी जागीर मेरे अधीन है, हिंदुस्तान का सम्राट हूँ, जो कहे आप सेवा करने तैयार हूँ, हमसे कुछ सेवा ले लीजिए जब आए हैं वृंदावन में। तो हरिदास जी ने कहा मुझे कोई सेवा लेनी नहीं है, भगवान की भक्ति भजन में मैं आनंद से रहता हूँ। नहीं भगवान कुछ तो सेवा ले लीजिए जब आए हैं। तो जब ऐसा बारंबार अकबर ने कहा तो हरिदास जी दिव्य दृष्टि दिए अकबर को। जब दिव्य दृष्टि दिए तो गिरिराज गोवर्धन जी स्वर्ण की दिखलाई पड़ने लगे, यमुना जी दिव्य दिखलाई पड़ने लगी, जितनी वनस्पतियां हैं, लताएं हैं, पादप हैं, सब दिव्य दिखलाई देने पड़े। बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र वृक्ष रूप में तपस्या कर रहे हैं। हरिदास जी ने कहा यमुना किनारे जाना, वहां सीढ़ियों में देखना मणिमय सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियों के घाट में एक पत्थर का टुकड़ा टूट गया है, वैसे ही दूसरा ला के लगा देना। जब दिव्य दृष्टि दिए यमुना जी के किनारे गए, मणिमय सीढ़ियां हैं और जो पत्थर का टुकड़ा एक टूटा हुआ था सीढ़ियों का, वैसे ही दूसरा बदलने के लिए कहे। तो मन में अनुमान लगाने लगे अकबर के, ऐसा पत्थर मैं कहाँ से लाऊंगा, हिंदुस्तान की सारी जागीर लगा दूंगा, संपत्ति झोंक दूंगा, तब भी ऐसा पत्थर मेरे को मिलेगा। तो दिव्य गोलोक धाम में आई हुई भूमि है, ब्रज 84 कोस की भूमि, नंदगांव है, गोकुल है, बरसाना है, मथुरा है, वृंदावन है, भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम से भेजे हैं। अकबर लज्जित हो गया, आकर के हरिदास के चरणों में गिर पड़ा। भगवान जैसा पत्थर आप लगाने के लिए बोल रहे हैं वैसा पत्थर मैं कहाँ पाऊंगा, वैसा पत्थर तो मेरे पास है ही नहीं, सारी संपत्ति झोंक दूंगा हिंदुस्तान की, फिर भी वैसा पत्थर मेरे को मिलेगा नहीं। तो हरिदास जी ने कहा इसीलिए तो मैं कहा था कि मेरे को कोई सेवा नहीं लेनी है। तो दिव्य गोलोक धाम से आई हुई ब्रज 84 कोस की भूमि है, अपनी प्राण प्रीतमा राधा जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उसे भेजा है पृथ्वी पर। पृथ्वी का अत्यंत गुप्त भाग है ब्रज 84 कोस भूमि,
सुखदेव स्वामी जी कह रहे परीक्षित, प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन, वे माथुर मंडल और सूरसेन मंडल में रह करके मथुरा का राज्य संचालन करते थे। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी अपना विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी को लेकर के अपने घर जा रहे थे। देवक और उग्रसेन सगे भाई हैं। देवक की पुत्री का नाम देवकी है और उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस है। अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए कंस देवकी के घोड़े के रास को स्वयं पकड़ा हुआ है। यद्यपि देवकी के रथ के पीछे सैकड़ों स्वर्ण के बने हुए रथ चल रहे हैं, अनेक दास दासी चल रहे हैं, लेकिन कंस स्वयं रथ हाँक रहा है वसुदेव देवकी के। कुछ आगे ही बढ़ा था कि आकाशवाणी हुई, कंस जिस अपनी प्यारी बहन को उनके ससुराल पहुंचाने के लिए जा रहे हो, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस आकाशवाणी की बात को सुना तो म्यान से तलवार निकाल लिया, देवकी के केस को पकड़ लिया। यदि देवकी का 8वां लाल काल होगा तो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, हम देवकी को ही अभी मार डालते हैं, तो देवकी के संतान होने की प्रश्न ही नहीं उठता। वसुदेव जी पंडित हैं, ज्ञानी हैं, सत्यवादी है, साम नीति का प्रयोग करते उन्होंने कहा इस अप्रिय स्थिति को अभी टालना चाहिए, कंस पापी है, कहीं अपने बहन को मार ना डाले। आकाशवाणी की बात को अपनी बहन को मारना चाहते हो कंस तुम, क्या पता आगे चल करके देवकी बांझ निकल जाए, अथवा इसको संतान भी होगी तो 8वें संतान से तुम्हारी मृत्यु। आकाशवाणी ने कहा अभी तो एक भी संतान नहीं हुई है, जैसे ही देवकी का 8वां लाल होगा मैं नवजात शिशु को तेरे को दे दूंगा, जन्म लेते ही उस शिशु को मार दें। कंस जानते थे कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, कभी असत्य नहीं बोलते। वसुदेव देवकी को छोड़ दिए। जब राजमहल में आया कंस तो देवर्षि नारद जी आए, कंस से मिले और कंस से कहे कि तुम वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त कर दियो, छोड़ दियो, और कहीं ये भाग खड़े हुए तो कहाँ कहाँ ढूंढोगे, कब इनको संतान होगी कैसे पता चलेगा, अपनी निगरानी में रखो, इनको कारावास में बंद कर दो ताकि तुम्हारी निगरानी में रहे और देवकी को कब संतान हो तेरे को पता चले। तो देवर्षि नारद जी की बात में तो बड़े बड़े देवता आ जाते हैं मन्ना भाई, कंस को आने में कितनी देरी लगती है। नारद जी सही सलाह दे रहे हैं। वसुदेव देवकी को बंदीगिरी में बंद कर दिया, समय पा करके अग्नि के समान सुंदर तेजस्वी राजकुमार को जन्म दी देवकी महारानी। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानाग दुंदुभी, उनका नाम कीर्तिमंत रखे। शर्त के अनुसार वसुदेव जी नवजात शिशु को लेकर के कंस के पास गया। कंस देखा है नवजात शिशु से भला मेरे को क्या भय हो सकता है। वसुदेव जी से कहे कि वसुदेव जी इसे आप वापस ले जाइए, लेकिन 8वां लाल बिल्कुल मेरे को दे देना जन्म लेते ही, इससे भला मेरे को क्या भय हो सकता है, नवजात शिशु इसे आप ले जाइए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे कि परीक्षित कंस की बात को सुन करके वसुदेव जी के न तो हर्ष हुआ ना विषाद। वे जानते हैं कि पापी कब बुद्धि इसकी पलट जाएगी और नवजात शिशु को भी मार डालेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसा विचार करके वो जा ही रहे थे। उसी समय राज दरबार में देवर्षि नारद जी आए। नारद जी बोले ये कौन है? बोले हमारे बहनोई साहब हैं। कहाँ जा रहे हैं? नवजात शिशु को ले जा रहे हैं। तो नारद जी दीवार में एक वृत्त खींचे गोल और बिंदु लगा करके 8 लकीर खींचे और कंस से कहे कि हर बाजू वाला रेखा 8वां होगा, कहीं से भी गिनना प्रारंभ करो। समझ लो इसको देवकी का गर्भ मान लो, केंद्र बिंदु दिया, 8 लकीर खींच दिया, कहीं से भी गिनोगे हर बाजू वाला रेखा 8वां होगा। जैसे सोमवार से गिनना प्रारंभ करेंगे तो रविवार 7वां दिन होगा, मंगलवार से गिनना प्रारंभ करेंगे तो सोमवार 7वां दिन होगा, बुधवार से गिनना प्रारंभ करेंगे तो मंगलवार 7वां दिन होगा, हर बाजू वाला दिन 7वां होगा। समझ गया नारद जी आप क्या कहना चाहते हैं? कंस कहने लगा मतलब पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। वसुदेव जी से कहे वसुदेव जी क्या पता आगे चल करके यही मेरा काल निकल जाए। देवताओं की वाणी बड़ी रहस्यमय होती है। तुरंत ले लिया और चट्टान पर दे मारा, गता प्राणा, प्राण पखेर उड़ गया नवजात शिशु का। एक एक करके 6 नवजात शिशुओं की हत्या कर चुका है। 7वें गर्भ में अनंत भगवान पधारे देवकी महारानी के। देवकी महारानी को परम हर्ष हो रहा है क्योंकि अनंत भगवान उनके गर्भ में पधारे हुए, और विषाद इसलिए भी हो रहा है कि पापी कंस इसको भी मार डाले। भगवान अपनी आदि शक्ति योग माया को बुलाए और कहे कि योग माया ये पापी कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, तुम एक काम करो, देवकी के गर्भ में अनंत भगवान को योग बल से संकर्षण करके खींच करके
वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जो नंद जी के गोकुल में रहती, उनके गर्भ में स्थापित कर दो, तुमसे यशोदा के गर्भ में चली जाना और मैं देवकी के गर्भ में चला जाऊंगा। जो आज्ञा कह करके योग माया भगवान के आदेश को सिरोधारी की। भगवान आशीर्वाद दिए, मेरा प्रिय कार्य तुम कर रही हो, तो मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ। कलयुग में सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली तुम देवी होगी। योग माया ने कहा मेरा नाम क्या होगा? तुम्हारा नाम महामाया होगा, दुर्गा होगा, चंडिका होगा, अंबिका होगा, महामाया काली होगी, ईशानी होगी, कात्यायनी होगी, बहुत से तेरे नाम होंगे और सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली तुम देवी होगी। कृष्ण जन्मभूमि आप जाएंगे तो योग माया का पहले दर्शन होगा, उसके बाद भगवान का दर्शन होगा। योग माया कंस के कारावास में गई। अर्धरात्रि में देवकी महारानी सोई हुई है। योग बल से देवकी महारानी के गर्भ को खींच करके योग बल से वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जो नंद जी के गोकुल में रहती है सुरक्षित स्थापित कर दी। स्वयं यशोदा के गर्भ में चली गई। देवकी को ऐसा लगा जैसे उसको गर्भस्राव हो गया है, लेकिन अनंत भगवान सुरक्षित रोहिणी के गर्भ में चले गए। प्रातः काल हुआ, देवकी को लगा कि मेरे को गर्भस्राव हो गया क्या। लोग धिक्कारते थे कंस को। प्रजा अपनी बहन को बहुत डराया दबाया है, 6 पुत्रों की हत्या किया, इसलिए 7वां गर्भ ठहरा ही नहीं, देवकी का गर्भपात हो गया बेचारी, ऐसा लोग कहते। लेकिन अनंत भगवान सुरक्षित रोहिणी के गर्भ में चले गए हैं। और इधर भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के शरीर में प्रवेश कर गए। जब वसुदेव जी के शरीर में भगवान प्रवेश किए तो कारावास जगमग जगमग जगमगाता था। जहाँ जहाँ वसुदेव जी जाते थे कोई भी मन वचन वाणी से वसुदेव जी को नहीं दबा पाता था। दिव्य तेज का आधान वसुदेव जी ने किया। देवकी महारानी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री हरि को गर्भ में धारण की। देवता लोग नित्य गर्भस्तुति करने आते हैं। कंस के कारावास को स्वर्गीय फूलों से ढक रहे हैं, शंख नगारे दुंदुभिया बजा रहे हैं। आनंद कंद भगवान श्री हरि की जय हो, जय हो, जय हो। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्रह्मा जी गर्भस्तुति करें। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं नीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। प्रभु आप सत्य संकल्प है, सत्य ही आपकी प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और सृष्टि की स्थिति के समय इन तीनों असत्य अवस्थाओं में भी एकमात्र आप ही सत्य हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी गर्भस्तुति किए। जो भगवान की गर्भस्तुति करते हैं वह पुनः माता के गर्भ में नहीं जाता, आवागमन के चक्र से भगवान उस जीव को मुक्त कर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे। गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, अर्धरात्रि का समय है, रोहिणी नक्षत्र चल रहा है। शीतल मंद सुवासित वायु प्रवाहित सर्वत्र हो रही है। गंगा आदि नदियां कलकल ध्वनि करते हुए प्रवाहित हो रही हैं। गंगा आदि पावन नदियां इसलिए कलकल ध्वनि करते हुए प्रवाहित हो रही हैं प्रसन्न होकर के कि हमारी बड़ी बहन सूर्य तनया कालिंदी यमुना को भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान अवतार ले रहे हैं, तो इसलिए गंगा आदि पावन नदियां कलकल ध्वनि करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रवाहित हो रही हैं। दिशाएं स्वच्छ हो गई हैं, वे प्रसन्न हो गई हैं। प्राचीन काल में दिशाओं को देवियां मानी गई है।
तीन दिशाओं के पतियों को कंस बंदीगिरी में बंदी बना करके रखा हुआ है। दिशाएं स्वच्छ हो गई हैं, प्रसन्न हो गई हैं। दिशाएं देवियां इसलिए प्रसन्न हैं, हमारे पतियों को कंस के कारावास से आनंद कंद भगवान मुक्त कर देंगे, इसलिए दिशाएं प्रसन्न हो गई हैं। अग्निहोत्रियों की अग्निशाला की अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, इस समय अपने आप जलने लगी। इस प्रकार से सर्वत्र मंगलमय शुभ शकुन हो रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे नाथ नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्योति पुंज के गगन से चले धरा की ओर, छाया था जहां पाप का अंधकार घन घोर। ऋषि मुनि जप तप कर जिन्हें थके पुकार पुकार, दुष्ट दमन को ले रहे वही विष्णु अवतार, वही विष्णु अवतार। बंदी गृह में जन्म लिया और पल भर वहाँ न ठहरा। टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो पहरा। बंदी गृह में जन्म लिया और पल भर वहाँ न ठहरा। टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो पहरा। आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आए, आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आए। बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार।
भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, अर्धरात्रि का समय है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण देवी रूपिणी देवकी के गर्भ से भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं शान्तपयोधसौभगं महारवैदूर्यकिरीटकुण्डलाद्विषापरिस्वाक्तसहस्रकुन्तलम् उत्तामकाञ्चाङ्गणकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेवैक्षता। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उनके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। 4 सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा पद्म भगवान लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि सुंदर झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोरम और दर्शनीय पीताम्बर फर 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 आ रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले के सूर्य किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती हुई करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक की अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण प्रागट्य महोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गौदान का संकल्प कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। हरि लाल की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी हर्षित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी कंसासुर जाना मन अनुमाना पूर्ण वेगी पठाई तेरी
देखा चाहत बाल सुख रहो कछुक दिन जाय। जो नक्षत्र मोहन भय सो नक्षत्र सब आय। चारु बधाई रीति सब करन यशोदा। श्री नंद लाला की जय, श्री देवकी लाला की जय, श्री वसुदेव लाला की जय। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन से सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। मैं वेदन से सुन आयो, पूरा मन से सुन आयो। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन से सुन आयो। सुन आई पुराणन में सुन आई। मैं यमुना में सुन आई, पुराणन में सुन आई। मैं यमुना में से आई, मैं पनघट से सुन आई। मैं यमुना में सुन आई सखी, मैं पनघट में सुन आई। मैं यमुना से सुन आई, मैं पनघट से सुन आई। यशोदा जायो ललना गगन से सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन से सुन आई। बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नाल छेदन के पहले सूतक नहीं लगता। जब बालक नवजात शिशु प्रकट जन्म लेता है तो नाल छेदन से पहले सूतक नहीं लगता। इसी प्रकार से भगवान जब देवकी के गर्भ से प्रकट हुए तो नाल छेदन से पहले का समय प्रजा तीर्थ कहा गया है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10,000 गौ का संकल्प लिए यहाँ भगवान के पास जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भगवान की जय। पंजे नहीं गिरा, ठीक, हाँ ठीक, बढ़िया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण प्रागट्य महोत्सव की जय। बैठ के जाइए ना, बैठ जाइए, कुर्सी दे दीजिए, कुर्सी ला हनुमान जी, कुर्सी बैठ जाइए ना, बैठिए आप, कथा ब्याज बैठ जाइए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज बड़े ही सौभाग्य से हमें पूज्य महाराष्ट्र के कथा श्रवण का लाभ प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराष्ट्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। राधे राधे। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ठाकुर जी की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ है। क्योंकि भले ही लोग कहें कि कथा हो रही है
कथा हो रही है, लेकिन कथा भी सुनने को उसी को मिलता है जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है। ऐसे में तो कोई भी आ जाता। और आज हमारे प्यारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया गया है, तो ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि आप सभी को पूज्य महाराज श्री ने कथा श्रवण करा ही दिया है। एक बहुत ही प्यारा भाव है जो हम सभी भक्तों के हृदय में ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। नहीं है तो आज से ला लीजिएगा। लागे तुम संग यारी, लागे तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग लागी कद में पीतांबर गले में है माला, मुकुट तो धारण की है गोपाला, मुकुट धारण की है गोपाला, मुकुट तो धारण की है गोपाला, मुकुट धारण की है गोपाला, घुंघराली लटकानी काली, हो घुंघराली लटकानी काली, मेरे बाके बिहारी, लागी लगन सुखलागी उलागी बाटे, लागी तुम संग यारी, मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग लागी मेरे बाके बिहारी। सावरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, सावरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, सावरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, सावरी सूरत है दर्शन तुम्हारी, मुरली मनोहर जब से निहारे, मुरली मनोहर कब से निहारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, दर्शन तुम्हारे, दर्शन तुम्हारे जब से जब से निहारे, मन में
मन में निद्रा सिर जावे, सब सखियाँ मिले गीत सुनावे, सब सखियाँ मिले गीत सुनावे, आके तारे सभी संग आवे, लाग तुम संग लागी, मेरे बाके बिहारी लाग तुम संग लागी, लागी तुम संग लागी, मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, लागी लगन तुम संग लागी, मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग लागी, लागी तुम संग लागी, मेरे बाके बिहारी। बालकृष्ण लाल की। आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है। आप सब यहाँ ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाने आए कि चुपचाप बैठने आए हैं? बोलिए, जन्मोत्सव मनाने आए कि नहीं? नहीं आए हैं? तो सभी के मुंह से आवाज आनी चाहिए। बोली बालकृष्ण लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बधैया बाजे नंद के द्वारे, 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 नंद के द्वारे यशोदा के आंगने, नंद के द्वारे यशोदा के द्वारे, नंद के द्वारे यशोदा के द्वारे, नंद के द्वारे यशोदा के द्वारे, बधैया बाजे नंद 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 के द्वारे। कौन लुटावे अन्न धन सोनवा, कौन लुटावे अन्न धन सोनवा, कौन लुटावे धेनु गैया, कौन लुटावे धेनु गैया, बाबा लुटावे अन्न धन सोनवा, बाबा लुटावे अन्न धन सोनवा, मैया लुटावे धेनु गैया, मैया लुटावे धेनु गैया, बधैया बाजे नंद के द्वारे, बधैया बाजे नंद के द्वारे, बधैया बाजे नंद के द्वारे, बधैया बाजे नंद के द्वारे। चढ़त विमान सुमन सुर पर से, चढ़त विमान
गुरुजन मदित आशीष देते सब गुरुजन जिनकी दोनों भैया बधैया बाजे नंद के द्वारे बधैया बाजे द्वारे बधैया बाजे नंद के द्वारे भैया बाजे नंद के द्वारे। भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा भक्तों के राजा भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा श्याम मोरे आजा गोविंद मोरे आजा श्याम मोरे आजा गोविंद मोरे आजा भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा। बांसुरी सुना जा श्याम मोरे आजा बांसुरी सुना जा श्याम मोरे आजा भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा। माखन चोर आजा ओ नंद किशोर आजा माखन चोर आजा ओ नंद किशोर आजा माखन चोर आजा ओ नंद किशोर आजा माखन चोर आजा श्याम मोरे आजा माखन चोर आजा श्याम मोरे आजा भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा श्याम मोरे आजा गोपाल मोरे आजा श्याम मोरे आजा गोविंद मोरे आजा भक्तों के राजा श्याम 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 मोरे नंद यशोदा लाला की जय वसुदेव की लाला की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। मंगल गाओ दीप सजाओ घर घर आज कन्हाई आयो मंगल गाओ दीप सजाओ घर घर आज कन्हाई आओ घर घर बंधन वार लगाओ घर घर बंधन वार लगावे आनंद भोर बधाई गाओ आनंद भोर बधाई मंगल गाओ दीप सजाओ मंगल गाओ दीप सजाओ घर घर आज कन्हाई आयो घर घर आज कन्हाई आओ रोम रोम पुलकित हर्षायो रोम पुलकित हर्षायो घर घर आज कन्हाई आयो घर घर आज कन्हाई आए झूम झूम कर नाचे
सखिया झूम झूम कर नाचे सखिया ढोल सखा संग झांझ बजाओ ढोल सखा संग झांझ बजावे मंगल गाओ दीप सजाओ मंगल गाओ दीप सजाओ घर घर आज कन्हाई आयो घर घर आज कन्हाई आओ कण कण में आनंद समायो 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 घर घर आज कन्हाई आयो 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 भांति भांति कान्हा को सजाओ भांति भांति कान्हा को सजाओ नाना व्यंजन भोग लगाओ नाना व्यंजन भोग लगाओ पुण्य प्रताप प्रसादी पायो पुण्य प्रताप प्रसादी पायो घर घर आज कन्हाई आयो घर घर आज कन्हाई आयो मातु यशोदा जी दुलरावे मातु यशोदा जी दुलरावे झूला बाबा नंद झुलावे झूला बाबा नंद झुलावे मंगल गाओ दीप सजाओ मंगल गाओ दीप सजाओ घर घर आज कन्हाई आयो घर घर आज कन्हाई मुझको कान्हा जी में समायो को कान्हा जी में समायो घर घर आज कन्हाई आयो घर घर आज कन्हाई मंगल गाओ दीप सजाओ मंगल गाओ दीप सजाओ घर घर आज कन्हाई आयो घर घर आज कन्हाई आयो नंद यशोदा लाला की जय वसुदेव की लाला की जय नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेव श्यामं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवकी नमामि यशोनन्दलाल श्यामं नमामि यशोनन्दलाल श्यामं नमामि नंदलाल श्यामं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि गोकुलकुमार श्यामं नमामि गोपीदुलार श्यामं नमामि गोकुल कुमार श्यामं नमामि गोकुलदुलार श्यामं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवकी वसुदेव श्यामं नमामि श्यामं यदुवंशनाथं नमामि देवी वासुदेव श्यामं माखन चोरे नमामि श्यामं चोर नमामि श्यामं सिर पंख मोर
लाला की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे बाबा द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे बाबा द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे बाबा द्वारे, बधैया बाजे बाबा द्वारे। किसके द्वारे नगारा बजत सके, 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 किसके द्वारे सनैया, हाँ किसके द्वारे सनैया, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे बाबा द्वारे, बधैया बाजे बाबा द्वारे, बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे बाबा द्वारे, बधैया बाजे बाबा द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे। नंद के द्वारे नगारा बजत सके, 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 जसुदा के द्वारे सहनैया, हाँ हाँ जसुदा के द्वारे सहनैया, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे बाबा द्वारे, बधैया बाजे बाबा द्वारे, बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे बाबा द्वारे, बधैया बाजे बाबा द्वारे।
लूटावे सखी अन धन सोनवा कौन लूटावे सखी अन धन सोनवा कौन लूटावे सखी अन धन सोनवा कौन लूटावे धेनु गैया हाँ कौन लूटावे धेनु गैया कौन लुटावे धेनु गैया बधैया बाजे बाबा द्वारे बधैया बाजे बाबा द्वारे बधैया बाजे नंद द्वारे बधैया बाजे बाबा द्वारे जसुदा लूटावे सखी अन धन सोनवा लूटावे सखी अन धन सोनवा जसुदा लूटावे सखी अन धन सोनवा लूटावे सखी अन धन सोनवा बाबा लूटावे धेनु गैया हाँ बाबा लूटावे धेनु गैया बधैया बाजे नंद द्वारे बधैया बाजे बाबा द्वारे बधैया बाजे नंद द्वारे बधैया बाजे 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 नंद द्वारे बधैया बाजे नंद द्वारे बधैया बाजे बाबा द्वारे नंद यशोदा लाला की जय उसने दे की लाला की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है
हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, जूत के जूत नंद घर आवे, दूधन मूधन दूध घर आवे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। परमानंद समान आज सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सबने पायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। मंगल वास्तु सभी लैली, मंगल वास्तु सभी लैली, गाए गीत सभी अलबेली, नंद द्वारे अरुमारग में दधि कीच मचायो है। नंद द्वारे अरुमारग में दध कीच मचायो है, नंद द्वारे अरुमारग में दधि कीच मचायो है। नंद द्वारे अरुमारग में दध कीच मचायो है, हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोसन भैया, 84 कोसम भैया, सबहि कहे धन यशोदा मैया। सबहि कहे धन यशोदा मैया, ब्रज 84 कोसन भैया, ब्रज 84 कोसम भैया, सबहि कहे धन यशोदा मैया। सबहि कहे धन यशोदा मैया, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो
सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिहाए, सिद्ध मुनि सब देव सिहाए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिहाए, सिद्ध मुनि सब देव सिहाए, घर ग्वालन को रूप सबन मिल मंगल गायो है, घर बालन को रूप सबन मिल मंगल गायो है, घर ग्वालन को रूप सबन मिल मंगल गायो है, घर बालन को रूप सबन मिल मंगल गायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देन लगे हैं बधाई, सब ही देने लगे हैं बधाई, नारद शेष सके नहीं गाई, नारद शेष सके नहीं भाई, ऐसो अद्भुत सुख तो कोई और न पायो है, ऐसो अद्भुत सूत तो कोई और न पायो है, ऐसो अद्भुत सुख तो कोई और न पायो है, ऐसो अद्भुत सूत तो कोई और न पायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में बाजी जयकार घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी श्री नंद यशोदा लाला की जय, वसुदेव की लाला की जय, श्री कृष्ण प्रागट्य महोत्सव की जय। मथुरा में ही कृष्ण प्रागट्य महोत्सव हम लोग मना लिए, गोकुल में कल और मनाएंगे। आज की समस्त कथा महारानी को वाणी को सफल करने के लिए राधापति भगवान गोविंद के श्री चरणों में वाक्य पुष्पांजलि श्री कृष्ण अर्पण करके वाणी को विराम दे रहा हूँ।
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत करना चाहिए। कल भगवान की बाल लीला, गिरिराज पूजन, 56 महोत्सव, 56 भोग महोत्सव तक की कथा श्रवण करिएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। श्री बालकृष्ण लाल की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। प्रिय सुधा के परम दुलारो। यशोदा के परम दुलारे। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोविंद के प्राणन सो प्यारो। गोविंद के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण निजावर कीजिए। इन पर प्राण निछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। गाना कहीं कहीं बोले मैया। गाना कहीं कहीं बोले मैया। परम मुदित मन लेत भलैया। परम मुदित मन लेत भलैया। अपनो सर्व सैन को दीजिए। अपनो सर्व सैन को दीजो। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधावर कुंवर कन्हैया। श्री राधावर कुंवर कन्हैया। निज जन को नवनीत रैया। ब्रिज जन को नवनीत हरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। यह छवि नयन में भर लीजिए। यह छवि नयन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। बोलत मोदरी मधुर सुहावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे। कोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुकृत जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजिए। अब इनको अपनो बस कीजिए।
बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके दरस परस अगना से। जाके दरस परस यज्ञना से। महिमा वेद पुराण बखाने। महिमा वेद पुराण बखाने। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि के पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। शाखा पत्र मंजरी कोमल। शाखा पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति चरण कमल लिपटाने। चरण कमल निपटाने। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप केने। धन तुलसी पूरन तप केने। शालिग्राम बनी पटराने। शालिग्राम बनी पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। पटरानी नमो नमो। शिव सनकादिक हरु ब्रह्मादिक। सनकादि अरत ब्रह्मादि। खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी। फिरत महामुनि ज्ञानी। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती। धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसाने। मन की वर्षा बरसानी। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। प्रेम प्रीति से हरि बस केते। प्रेम प्रीति से हरि बस बंदी। सांवरी मूरत हृदय लुभाने। सावन मूर्ति हृदय सुहानी। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। छप्पन भोग 3600 व्यंजन। छप्पन भोग 3600 व्यंजन। तुलसी हरि एक न माने। तुलसी हरि एक न माने। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भक्तिदान जी जो महारानी नमो नमो। 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 तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। वृंदा महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी की जय। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। दाहिनावर्ती 4 परिक्रमा करिए। जल का घेरा दीजिए आरती। सर्वोपापहरं दिव्यं गांगे निर्मलं जलमाचमनं मया दीनं गृहाण पुरुषोत्तमः।
पुष्पांजलि के लिए अक्षत फूल तुलसी ले लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममो गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्येयं प्रत्यक्षः कृष्णेऽपि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। हे करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान है। भवसागर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम सभी आपकी भगवत शरणागति ग्रहण करके श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा श्रवण कर रहे हैं। हे नाथ, आप हमारा यह मनोरथ बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सानंद सफल करिएगा। हे केशव, हे हरि, हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, हे श्री जगन्नाथ स्वामी, हम सब आपकी शरण में हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री गोपाल स्वामिन्ये नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री तुलसी देव्ये नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। वैकुंठाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। गोलोकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। सनातन धर्म की जय। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण प्रागट्य महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब प्रसाद लेके जाइएगा भक्त लोग, बिना प्रसाद दिए कोई नहीं जाएंगे। चल एक और बधाई की दिखाओ स्वामी जी। प्रसाद वितरण नारियल निकालना है नीचे से। श्री राधे। गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।